महाभारत का जो युद्ध था उसमें भारतवर्ष से कम 50 लाख लोग शामिल हुए थे। हमारी ओर से लड़ाई नहीं करने आने वाले, ये उनको क्लैरिटी है क्योंकि वो ये समझते हैं। उनकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो लोग इनके साथ लड़ने आए। केवल कृष्ण ने नहीं, विदुर ने भी कहा कि आपका जो बेटा है इसको आप त्याग दो। मैं तहे दिल से, तहे हृदय से मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ पहले तो, बिफोर आई स्टार्ट माई क्रिटिसिज्म ऑफ इट। ऐसा उनका पर्सनैलिटी है, ऐसी उनकी व्यक्तित्व है, और यहाँ पर उनको ऐसा क्रूर और इम्पल्सिवली उनके पूरे खानदान को मार दिया और ऐसी बातें आती है। शकुनी के जो भाई हैं उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया हुआ है। अच्छा, हाँ, तो जेल में मार दिए थे कहानी हाँ, में। तो कहाँ से आ गए थे पता नहीं, उनका कोई भूत प्रेत आ गया। और ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज का एक पॉडकास्ट हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है अमित गनात्रा जी के साथ में महाभारत के ऊपर। अमित जी एक ऑथर हैं और भारत की जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके ऊपर रिसर्च करके अपनी बुक्स के माध्यम से उस हिस्ट्री को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है। और इसी वजह से आज के इस पॉडकास्ट में हम लोगों ने अमित जी के साथ में महाभारत की एक्चुअल हिस्ट्री को डिस्कस किया है, जो बहुत जरूरी है क्योंकि आज सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोगों के सामने रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से भारत के उस इतिहास को परोसा जा रहा है जो इन रियलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम लोग भारत के एक्चुअल इतिहास को जाने और उसे अपने जीवन में उतारने का काम करें। पॉडकास्ट बहुत अच्छा है। हमारी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आप लोगों के माइंड में जितनी भी भ्रांतियां हैं उन्हें ठीक करने के साथ साथ महाभारत के जो कैरेक्टर्स हैं इन्हें और इन लोगों ने जो फैसले लिए थे उन फैसलों के पीछे के माइंडसेट को समझने में भी आप लोगों की मदद करेगा। इस वजह से हेडफोन लगाइए, इत्मीनान से बैठिए और इस एपिसोड को एंजॉय करिए। नमस्ते अमित जी, द ज्ञान जेराइट के शो में एक बार फिर से, मतलब सेम डे एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाभारत के बारे में डिस्कशन करते हैं। महाभारत मतलब अगर हम लोग रामायण को देखें तो रामायण के हम लोगों को बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएंगे, लेकिन महाभारत के केस में ऐसा नहीं है। महाभारत के कोई इतने ज़्यादा वर्जन्स अवेलेबल नहीं, लेकिन फिर भी कॉम्प्लिकेटेड मुझे महाभारत लगती है रामायण से ज़्यादा। ऐसा क्यों? आप देखिए, रामायण में 24,000 श्लोक है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक है। महाभारत रामायण में मेनली देखा जाए तो अयोध्या की बात आती है, फिर लंका की बात आती है और थोड़ा थोड़ा जो वानर किष्किंधा की बात आती है, पर एक परिवार की बात है। ऑफ कोर्स महाभारत में भी एक ही परिवार की बात है, पर वो परिवार ही कितने बड़े हैं। यहाँ पे 4 भाई है जिसमें से 2 का ही मेन कैरेक्टर है, ये लक्ष्मण जी और श्री राम जी। वहाँ तो 5 भाई, इस तरफ 100 भाई, है ना। मल्टी जनरेशन है। कथा शुरू कहाँ से होती है तो भीष्म से, कि वो देवव्रत से भीष्म कैसे हुए, है ना। तो वो पूरा आप देखिए तो शुरुआत से ही वैसा है कि इशू शुरुआत से हो जाता है कि शांतनु जो भीष्म के पिता हैं, या उस समय देवव्रत के जो पिता हैं, उनका एक बेटा तो है, वृद्ध है, पर उनको सत्यवती से प्रेम हो जाता है और सत्यवती के पिता कहते हैं कि भाई तुमको तो केवल मेरे बेटी के साथ विवाह तभी होगा जब इसके बच्चे के साथ इसका बच्चा राजा बनेगा। अब 2 बच्चे भी होते हैं। भीष्म जो हैं उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा भी ले ली, आजीवन ब्रह्मचर्य की और ये सब। और अब वो 2 बच्चे हुए लड़के, सब साथ ही छोटे थे तभी शांतनु की मृत्यु भी हो जाती है। और ये जो दोनों बच्चे हैं वो भी कोई बच्चा छोड़े बिना गुजर जाते हैं। तो शुरुआत तो कॉम्प्लिकेशन से ही शुरुआत हुई है ना, बात पे। उसके बाद इतना बड़ा परिवार, उन सब के जीवन की कथा, है ना। और जो चल भी रहा है रामायण में थोड़ा सा सिंपल है। जब तक जो कैकेयी की जो बात थी, वन में जाने की बात रामायण में, वो एक मेजर थी। और फिर 13-14 वर्ष का जो वनवास था श्री राम का, उसमें 13 वर्ष तो बहुत अच्छे से शांति से गए। सिर्फ लास्ट ईयर में जो हुआ वो हुआ, एक ही शत्रु है। महाभारत में तो ऐसा नहीं है। महाभारत में तो बार बार कुछ ना कुछ चल रहा है। समाज और भी इवॉल्व हो गया है। इतने सारे महाभारत को महाभारत क्यों कहा गया है? क्योंकि महाभारत का जो युद्ध है, रामायण का युद्ध है, उसमें वानर सेना, श्री राम और लंकावासियां, लंका के सेना, उसका युद्ध हुआ। महाभारत का जो युद्ध था उसमें भारतवर्ष से कम 50 लाख लोग शामिल हुए थे। 50 लाख? 18 अक्षाहुणी सेना ऐसा कहा जाता है। अच्छा, ठीक है, 18 अक्षाहुणी सेना। एक अक्षाहुणी इज अराउंड 3 लाख करीबन।
रफली। मतलब इनके जो एलाए थे हाँ, वो उन भी सबको उन्होंने भी अपनी सेना भेजी। भारत भर से, आप मेरी जो पुस्तक है महाभारत अनरावल्ड पहली वाली, ये वाली, ये वाली। ये पहली वाली, वो सेकंड पार्ट है। इसमें मैंने एक मैप दिखाया है कि किसने किसने भाग लिया है इस युद्ध में। तो आप देखिए, वो युद्ध में भाग लेने का भारत भर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जो रह गया है। ये कलर्ड नहीं है, नए वाले प्रिंट्स में कलर्ड है। ये पूरे, ये जो भाग लिया है युद्ध में, हर एक जगह से है। दक्षिण से, उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, जितने भी राज्य हैं वो या तो दुर्योधन के साइड से या तो पांडवों के साइड से भाग ले रहे हैं। 50 लाख कम से कम, इतने लोग, मतलब कैलकुलेशन के तभी से अनुसार 47-48 लाख आता है 18 अक्षाहुणी। कुछ लोग कहते हैं और भी हैं, बट खैर दिस इज व्हाट एटलीस्ट द मिनिमम नंबर। तभी महाभारत जस्टिफाई शब्द है। जब कुछ लोग कहते हैं कि अरे महाभारत तो केवल नॉर्थ का है, साउथ का नहीं है, नहीं, एकदम गलत। साउथ से भी उतना पार्टिसिपेशन है। जो विवाह संबंध हुए हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट हर जगह हुए, क्योंकि इतने लोग भी थे, इतने राज्य भी हैं। इनफैक्ट जैसे मैं आपको बताया, रमेश जी हमारे यहाँ आए थे। रमेश जी ने बताया था कि अर्जुन की शादी नॉर्थ ईस्ट में जाके हुई थी। एक्चुअली उस समय कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगता मैं ये बात कहती हूँ, बट जो महाभारत में मैं वो कह रही हूँ। उस समय मणिपुर नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। उस समय नॉर्थ ईस्ट का जो उल्लेख आता है उसमें लोहिताक्ष नहीं, लोहित्य ऐसे करके आता है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और वो सब है। बट बेसिकली वो नाम उसका मणिपुर नहीं था, वहाँ पे कुछ और नाम के राज्य थे, पौंड्र, वंग, बंग, वो सब। मणिपुर का जो उल्लेख महाभारत में आता है ना, वो एक्चुअली कलिंग के नीचे है, जहाँ से चित्रांगदा है। बट कदाचित आगे जाते जाते यही वहाँ के जो लोग हैं वो फिर वहाँ उस बसे तरफ होंगे, मूव कर गए और अपने हिसाब से मेमोरीज लेके जाते हैं। ऐसा ही हुआ है प्राग ज्योतिष का। आज हम मानते हैं कि आसाम जो है वो प्राग ज्योतिष है ना, परंतु महाभारत का जो डायरेक्शनल डिस्क्रिप्शन आता है दिशा का, उस हिसाब से कहीं कदाचित हिमाचल उत्तराखंड साइड प्राग ज्योतिष रहा होगा, क्योंकि अर्जुन जब नॉर्थ जाता है तब वो पहले प्राग ज्योतिष जाता है। बट फिर वही है ना कि या तो प्राग ज्योतिष बड़ा होते गया जिसमें उसने ईस्ट को भी कैप्चर करा, या वहाँ के लोग वहाँ गए होंगे तो वो अपने साथ वो मेमोरीज लेके जाते हैं, नाम लेके जाते हैं। तो आज हम कुछ राज्य तो वहीं के वहीं है, बट कुछ राज्य आज हम जहाँ देखते हैं कदाचित वहाँ ना रहे हो, क्योंकि या तो लोग चले गए या तो स्मृतियाँ चली गई। तो ये थोड़ा सा फर्क है। सेम चीज मेरे हिसाब से शायद ईरान या पर्शिया के साथ में भी हुई है। जहाँ जहाँ लोग गए उन्होंने उसी जगह का नाम ईरान वैसे रख दिया, वो लोकेशन शिफ्ट होती गई। हाँ, ये मेरे हिसाब से नॉर्मल है, इतिहास में होता आया है ऐसा। अच्छा, अब आपने शुरुआत करी भीष्म पितामह से, है ना। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा, ये जो भीष्म पितामह है, भीष्म पितामह कैसे कैरेक्टर है वो धर्म को लेके, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि महाभारत का जो कोर है वो धर्म है। सब कुछ धर्म के कॉन्सेप्ट के आसपास घूम रहा है महाभारत के अंदर। तो युद्ध को भी धर्म युद्ध कहा गया, धर्म युद्ध कहा गया, एग्जैक्टली। और हर चीज, जैसे कृष्ण भगवान भी जब भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, वो ज्ञान भी पूरा धर्म के अराउंड ही घूम रहा है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के आसपास ही पूरी महाभारत चल रही है। तो ये जो भीष्म पितामह है, कहीं कहीं ये सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स में से एक है महाभारत के अंदर, क्योंकि नॉलेज, अनुभव सभी को वजह से। लेकिन कहीं कहीं जब मैंने महाभारत, अब जैसे मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी है ना, मैं एक नॉर्मल पर्सन की आंखों से मैंने टीवी में महाभारत देखी है, धर्म के मामले में कहीं मुझे कहीं भीष्म पितामह कमजोर पड़ते हुए नजर आए। वो धर्म की कसौटी पे खरे नहीं उतर सके। जैसे मुझे उदाहरण दीजिए। जैसे धर्म तो यही कहता था कि उन्हें कौरवों की ओर से नहीं लड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो लड़े। धर्म ये जो है ना, ये वो भी कई बार कहते हैं, वो कहते हैं धर्म का जो की गति है ना वो बहुत सूक्ष्म है, कई बार उसे समझना बहुत कठिन हो जाता है। और स्पेशली अगर कोई किसी राज्य के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसके लिए हम कोई भी मनुष्य है ना, कोई भी मनुष्य एक समय पे बहुत सारे रोल निभाते हैं, और उन बहुत सारे रोल्स के कारण हमारे धर्म भी बहुत होते हैं। जैसे आज आप देखिए, आज आप एक पुत्र हैं, आपका एक प्रोफेशनल कमिटमेंट है, आप कहीं काम करते हो, आप भारत के सिटीजन हो, है ना, तो आपका एक राष्ट्र के प्रति धर्म है, आपकी माँ के प्रति धर्म है, आपकी बहन के प्रति धर्म है, साथ ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उन सबके प्रति धर्म है। अभी कई बार आपका जो प्रोफेशनल धर्म है, आपके
कुटुंब धर्म के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तो अब क्या करो, ये प्रश्न है। इसी को धर्म संकट कहते हैं। महाभारत में प्रत्येक मनुष्य कुछ ना कुछ धर्म संकट से जूझ रहा है ना। पूरी गीता का आधार ही यही है, धर्म संकट, कि क्या आपको किस समय कौन सा धर्म निभाना अधिक आवश्यक है। और आप जब एक धर्म निभाओगे तो दूसरे के साथ तो कहीं ना कहीं कुछ रह जाएगा। जैसे अर्जुन के सामने जो प्रश्न है वो है, मेरे कुटुंब धर्म को निभाऊं और इंश्योर करूं कि कुटुंब में कोई मरे नहीं, या क्षत्रिय धर्म निभाऊं और न्याय स्थापित करूं। जब वो क्षत्रिय धर्म निभाता है तो उसका मतलब कुटुंब का तो विनाश हुआ ना। यही धर्म संकट है अभी भीष्म के सामने। भीष्म आज जो भी कुछ है वो क्यों है? क्योंकि वो हस्तिनापुर के सेनापति है, जो भी महामंत्री है, जो भी कहो। ऑफ कोर्स वो कुटुंब के पालक भी हैं, बट भीष्म पितामह ने भी तो त्याग किया ना। करेक्ट, पर वो राजा तो नहीं है ना। हाँ। उनको जो भी आज स्टेटस मिल रहा है, जो भी है, वो तो हस्तिनापुर के कारण है। राजा भी छोड़ दीजिए, हस्तिनापुर के कारण। तो एक उनकी लॉयल्टी हस्तिनापुर के प्रति है, दूसरी लॉयल्टी कुटुंब के प्रति है, तीसरी लॉयल्टी न्याय के प्रति है। तो ये सब कुछ है। अब भीष्म को रहने देते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर कदाचित उनका वो धर्म संकट कितना ज्यादा कठिन था वो हमें समझ आएगा। आज हमारा युद्ध किसी और देश से हो जाता है, ठीक है। वैसे तो हम भारत को जानते हैं, हम कभी भी बिना कारण किसी पे आक्रमण नहीं करते, है ना, वो एक बात है। बट सपोज हमने कर दिया, और हमारे जो सेना के नायक हैं, ठीक है, चीफ कमांडर जो हमारे हैं, वाइस मार्शल, जो भी वाइस चीफ मार्शल है, वो जो सेना, एयरफोर्स वगैरह, हम एज भारतीय नागरिक उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? क्या हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी कारणवश एक बार युद्ध छिड़ गया तो वो भारत के लिए लड़े? ऑब्वियसली। क्या हम ये कहेंगे नहीं वो दूसरे देश का तो कोई दोष नहीं था? और अगर वो ऐसा करते हैं कि अरे उनका क्या दोष था, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो उनकी तरफ जाके लड़ूंगा, तो हम क्या चाहेंगे? क्या हम सही मानेंगे उस बात को? एज ए कॉमन सिटीजन ऑब्वियसली बात नहीं मानेंगे। हाँ, तो सेम चीज अगर आप हस्तिनापुर को देखते हो, जो एक राज्य है जिसका एक दूसरे राज्य से या जो भी कारण सर युद्ध होने वाला है, और वहां के राजा ने निर्णय लिया है कि युद्ध होना है। अब परिवार है, ये सब जाने दो, पर अगर हस्तिनापुर युद्ध कर रहा है, मतलब हस्तिनापुर के लिए तो वो शत्रु ही है, राइट? तो फिर उस परिस्थिति में जो उनके सेनापति है, उनसे क्या अपेक्षा होगी हस्तिनापुर की? उनके लिए लड़े। हमारे लिए एज एन आउटसाइडर कहना बहुत आसान है, अरे क्या क्या, उनको तो पता था उनके पांडवों के साथ अन्याय हुआ है। परंतु कभी भी पांडवों ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो नहीं लड़ेंगे। इनफैक्ट जब वो लोग वनवास में हैं और भीम कह रहे हैं युधिष्ठिर से कि हम क्यों 13 वर्ष मान रहे हैं वनवास का, कई बार किसी परिस्थिति में तो 13 दिन 13 वर्षों के बराबर है, हमें आज ही जाके आक्रमण कर देना चाहिए वगैरह वगैरह। वो बहुत गुस्से में है। युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम जरा शांति से सोचो, युद्ध करना नहीं करना तो बात की बात है, तुम सोचो तुम किनके साथ डील कर रहे हो। कोई भी आप कार्य करते हो तो सुविक्रांते सुमंत्रिते, सोच समझकर सही निर्णय लेना चाहिए, सही प्लानिंग के साथ निर्णय लेना चाहिए। वो कह रहे हैं भले ही आज द्रोणाचार्य है या पितामह है या जो भी है, उनको हमारे साथ, उनकी संवेदनाएं हमारे साथ हैं, परंतु जब युद्ध का प्रश्न आएगा तब वो सब हस्तिनापुर के साथ ही खड़े रहेंगे, हमारी ओर से लड़ाई नहीं करने आने वाले। ये उनको क्लैरिटी है, क्योंकि वो ये समझते हैं, उनकी ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो लोग इनके साथ लड़ने आए, ये क्लैरिटी उनको है। क्योंकि कोई भी राजा क्या चाहेगा, उनके सेनापति किन की ओर से लड़े, सही गलत तो बात की बात है। अब आप मुझे कहिए कि उन्होंने सही किया या गलत किया? अगर इस पहलू से देखा जाए तो पहलू तो क्योंकि हमने सोचा नहीं था, इसलिए उनके मन में तो यही पहलू है ना। कर्मों वाले पार्ट को ज्यादा वैल्यू दी, जो उन्होंने अपने राष्ट्र को, उन्होंने अपनी लॉयल्टी राष्ट्र के प्रति रखी, जो उनका कर्तव्य था उसे वो उन्होंने किया। अब वो क्या गलत था, मे बी इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट उनकी जो पोजीशन थी उस हिसाब से उनको क्या करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था, और वो लड़े। अच्छा, लड़ते समय उन्होंने क्या ऐसा प्रयत्न नहीं किया कभी भी कि अरे ये लड़ाई ना हो? ये तो उन्होंने बहुत प्रयत्न किया, अंत तक प्रयत्न किया। 10वें दिन जब वो धराशायी हो गए और बाणों की शैया पे सो रहे हैं, उस समय भी वो कह रहे हैं दुर्योधन और कर्ण को कि मत लड़ो। उन्होंने सारे प्रयत्न किया, सारे ऐसे प्रयत्न किए जिससे
दुर्योधन जो है वो विमुख हो जाए युद्ध से। वो ये भी कहते हैं कि ठीक है, तुम चाहते हो मैं सेनापति बनूं, मैं तुम्हारी ओर से लड़ूंगा, ये बात ठीक है, और मैं अपना पूरा जोश लगा कर लड़ूंगा, परंतु मैं पांडवों को नहीं मारूंगा, ये भी वो कह रहे हैं। दुर्योधन कह रहा है ठीक है, और भले ही उन्होंने पांडवों को नहीं मारा, प्रतिदिन 10 से 20,000 लोगों को उन्होंने खत्म किया है पांडवों की भीष्म सेना का, पितामह ने, क्योंकि उनका कर्तव्य था ना, मतलब वो युद्ध पूरे समर्पण के साथ में लड़ पूरे रहे थे। समर्पण के साथ। केवल वो 5 पांडव और जो उनके और थे कि शिखंडी वगैरह को नहीं मारेंगे, उसके अलावा उन्होंने सबको जो भी उन्होंने करना चाहिए युद्ध में करना वो किया। यमराज के जैसे लड़े, ऐसे कहा जाता है उनके लिए। तो वही हमारे लिए ना बैठ के सोचना बहुत ईजी है कि क्या करना चाहिए। इतिहास में जो हुआ वो तो हो गया, भीष्म पितामह के साथ जो होना था हो गया, सबके साथ जो होना था हो गया। इतिहास को ऐसे देखना चाहिए कि अगर हम उस परिस्थिति में होते तो हम क्या करते, तो हम क्या कहते। क्योंकि हम जब किसी और के बारे में सोचते हैं ना, तो बैठ के भाषण देना बहुत आसान होता है कि अरे ये कर लेते वो कर लेते, जजमेंट पास करना बहुत इजी हो जाता है। बट जब हम कहते हैं कि कैन वी पुट आवरसेल्व्स इन देयर शूज एंड देन डिसाइड कि क्या कर सकते, तो कदाचित हम उस पोजीशन को सही से समझेंगे, उनके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि हमारे जीवन में भी धर्म संकट तो आते ही है ना, और उसमें हम कैसे निर्णय लें। इतिहास का उद्देश्य ही यही है कि हम हमारे निर्णय लेना सीखे हमारे पूर्वजों के जीवन के दृष्टांत से। अच्छा, अब यहाँ पे जो शूज में पाँव रखने की बात आई है और एक राजा की बात आई है। धृतराष्ट्र एक राजा के तौर पे कैसे आप धृतराष्ट्र को देखते हैं, उनके जो फैसले हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने। मैं आपको केवल इतना कहूंगी कि वेद व्यास जी उनके लिए क्या कहते हैं। वेद व्यास जी कहते हैं ये जो दुर्योधन नामक वृक्ष है, वो कहते हैं दुर्योधन नामक मन्युमय महाड्रुम, ये जो पैशन, रेज, गुस्सा, मात्सर्य, ये दुर्योधन नामक जो महापेड़ है, महाड्रुम जो महापेड़ है, उसके जो मूल है, उसके जो रूट्स हैं, वो धृतराष्ट्र हैं। अच्छा, ये कहते हैं वो कहते हैं उसका जो ट्रंक है ना, वो जिसपे वो खड़ा है पेड़, वो कर्ण है, फिर उसके जो ब्रांचेस, उसकी शाखाएं जो है वो शकुनी है, और जो फूल पत्ते हैं वो दुशासन है। ये एक्चुअल में डिस्क्रिप्शन है, ये एक्चुअल में आदि पर्व में वेद व्यास जी ने स्वयं कहा है। फिर तो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि आजकल मतलब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कर्ण को भी हीरो बनाया जा रहा है, शकुनी को तो चाणक्य, हाँ नहीं मैं वही प्रॉब्लमेटिक इसलिए वही कह रहा हूँ ना कि हम लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि हम लोग जो नॉलेज सोर्स आ रहा है ये बिल्कुल गलत है। हाँ, करेक्ट, शकुनी को चाणक्य बताया जा रहा है। हाँ, और ओरिजिनल हिस्ट्री का जो टेक्स्ट है, जो एक्चुअल कॉपी है, जिससे सब रेफरेंस लेते हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। कई लोग कहते हैं कि महाभारत में सब ग्रे है, सही गलत कुछ नहीं है, सब ग्रे है। नहीं, प्रत्येक व्यक्तित्व में अच्छा बुरा दोनों है, एक बात है, पर क्या महाभारत में धर्म के विषय में क्लैरिटी नहीं है? वो नहीं, पूरी क्लैरिटी है। वेदव्यास जी इज वेरी क्लियर कि कौन सही कौन गलत, क्या सही क्या गलत, ये बहुत ही क्लियर है वो। तो धृतराष्ट्र के बारे में तो वही कह रहे हैं कि ये जो पेड़ है, दुर्योधन नामक पेड़, जिसके कारण इतना विध्वंस हुआ है, उसकी मूल तो धृतराष्ट्र में ही है, क्योंकि एक राजा होने के नाते वो ये सब रुकवा सकते थे। हाँ, पर उन्होंने हर बार राष्ट्र की जगह अपने पुत्र का ही चयन किया, इसीलिए वो अंधे केवल आंखों से नहीं थे, वो बुद्धि से भी अंध हो गए थे पुत्र मोह में। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि धृतराष्ट्र जो थे वो गलत कर रहे थे, ये सबको दिख रहा था, है ना, और वेदव्यास जी ने इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया है। तो धृतराष्ट्र को उस वक्त इन तमाम लोगों ने राजा के पद से हटाने की कोशिश क्यों नहीं की? देखो, राजा को पदभ्रष्ट करना कठिन है, क्या सबने उनको एडवाइस नहीं दिया? अब एज नागरिक उन सबका जो मंत्री भी है, उनका क्या है कि एडवाइस तो जितनी सही से देना है दे, वो तो उन्होंने हर बार दी। अच्छा, अब क्या राज शासन में वो ऐसा करते थे? नहीं, राज शासन तो वैसे भी विदुर और भीष्म के हाथ में ही अधिक था, है ना। तो नागरिकों को स्पेसिफिकली तो कोई धृतराष्ट्र से प्रॉब्लम नहीं थी। वो तो ऐसा जो बड़ी बात है, अपने भाइयों के बच्चों की बात है और दुर्योधन की बात है, वहीं पे प्रॉब्लम हो रहा था ना, है ना। ऐसा तो नहीं था कि वो बहुत बुरे राजा थे या अपनी जनता का शोषण करते थे, वो तो उनको अधिक करना भी नहीं था, क्योंकि विदुर और भीष्म पितामह के हाथ में था। तो इस विषय में भी क्या उनको किसी ने समझाया नहीं? हाँ, बहुत समझाया।
उसके बाद क्या करे? उनको कृष्ण ने यहाँ तक कहा कि आपका जो बेटा है, केवल कृष्ण ने नहीं, विदुर ने भी कहा कि आपका जो बेटा है इसको आप त्याग दो। पर वो पुत्र मोह में इतने अंध हैं कि उनको जब पुत्रों को चूज करने की जहां जहां बात आई, उन्होंने उसी को चूज किया। तो अब कैसे उसको, किस बात से उनको पदभ्रष्ट कर दे? केवल क्योंकि वो इस परिवार के साथ धोखा रखते थे इसलिए, या इवेंचुअली जब युद्ध निर्णय हो गया तब उस समय उनको पदभ्रष्ट करके होगा भी क्या? क्योंकि दुर्योधन तो वैसे ही पावरफुल, बहुत शक्तिशाली हो गया था उस समय। अच्छा, एक ये जो दुर्योधन है, दुर्योधन के मन में हेट्रेड है पांडवों के लिए, ये क्लियर नजर आता है। लेकिन ये हेट्रेड का जो सोर्स है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। कुछ लोग बोलते हैं कि द्रौपदी में को, एक तो द्रौपदी ने अंधे का बेटा अंधा कहा और कॉन्स्टेंटली उसे हरास किया, इस वजह से हेट्रेड डेवलप हुई। बट एक्चुअल सोर्स आप मुझे थोड़ा सा बताएंगे क्या अच्छा, है? द्रौपदी कहाँ बीच में आई? जब उनके पिताजी पांडु गुजर जाते हैं और फिर जब बच्चे हैं ना वो लोग, जब वो लोग हस्तिनापुर आते हैं, तब सबसे पहले दुर्योधन जो है वो भीम को जहर देके मारने का प्रयत्न करता है, वो नदी में फेंक के। कहाँ थी द्रौपदी तब? तो वो क्यों कर रहा है अगर उसे द्वेष नहीं था तो? फिर ये हेट्रेड, उसके बाद जब लाक्षागृह का प्रसंग होता है कि कुंती माँ के साथ पांचों पांडवों को मारने का जो षड्यंत्र रखा जाता है, तभी भी द्रौपदी कहीं नहीं है। विवाह तो उसके बाद हुआ। तो इतना द्वेष तो ऑलरेडी था ना कि वो उनको मार देना चाहते थे। द्रौपदी तो कहीं पर भी नहीं है इसमें। इसका मतलब द्रौपदी को तो कुछ कहना गलत ही है, क्योंकि वो तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है द्वेष के। अब द्वेष क्यों था? द्वेष इसलिए था क्योंकि एक तो मनुष्य का स्वभाव है ना कि मात्सर्य भाव बहुत है। क्योंकि जब से पांडव आए तब युधिष्ठिर का जो स्वभाव है, अर्जुन जैसा है, भीम की जो शक्ति है, तब तक दुर्योधन 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 सबसे बड़ा बेटा, सारे भाई उसके उसके पीछे पीछे है। घर का वही है ना कि घर का चिराग मतलब दुर्योधन। राज्य किसको मिलेगा धृतराष्ट्र के बाद? तो दुर्योधन। सोचा ही नहीं था कि कभी शेयर करना पड़ेगा। अब ये 5 बच्चे आ गए, और 5 बच्चे कैसे हैं? सबके मन को लुभा लेने वाले। युधिष्ठिर वैसे आयु में भी बड़ा है और स्वभाव से भी अत्यंत गुणी है। कुछ ही समय में वहां के जो लोग थे हस्तिनापुर के, वो एकदम फैंस हो जाते हैं पांडवों के। उसी प्रकार बात करने में सबसे बहुत अच्छे हैं, पोलाइट हैं, तो घर पर भी सबको, भीष्म पितामह सबको वो बहुत अच्छे लगने लगते हैं, है ना? तो इसके कारण, और भीम और दुर्योधन जो है वो तो आयु में एक जितने हैं, शक्तिशाली भी बहुत है दोनों, तो वो कंपटीशन भाव भी है। तो वो द्वेष उसके कारण, मात्सर्य, एक्चुअली द्वेष से भी ज्यादा मात्सर्य, जेलसी बढ़ रही है उसकी कि उनको भाव मिलने लगा है। भाव मिलने लगा, पावर हाथ से जाने, पावर से भी ज्यादा अटेंशन डिवाइड हो गया ना। छोटा था तब तो क्या पावर, अटेंशन डिवाइड हो गया। नहीं, बट फिर ये था कि जो राज्य भी, पावर हाँ, उसके हाथ में आने वाला था, अब उसे दिखने लगा ना कि अब इनकी जाएगा। वजह से नहीं आएगा। करेक्ट। तो वो उसने हेट्रेड में फ्यूल देने का काम। वही वो मात्सर्य भाव बढ़ता गया। क्योंकि उसके बाद जब वो लोग गुरुकुल भी जाते हैं तब उन्होंने देखा ये 5 ही है, पर इनका सामर्थ्य ही कुछ और है। जो भी इनके इसमें आते हैं, जो भी इनके कांटेक्ट में आते हैं, वो उनको पसंद करने लगते हैं। शक्ति का जो गर्व था दुर्योधन को, भीम उससे भी ज्यादा शक्तिशाली निकला। सामर्थ्यशाली, युधिष्ठिर का स्वभाव, उसकी समझ बहुत ही अच्छी थी। अर्जुन का सामर्थ्य, युद्ध कला, वो इतनी अच्छी थी। तो ऑब्वियसली वो कंपैरिजन होने लगा। अब तक तो कभी हुआ ही नहीं था। फिर राज्य बांटने की बात हो गई, तब सबको था कि नहीं नहीं, युधिष्ठिर को युवराज बनाओ। पहले तो युधिष्ठिर बनाना, क्योंकि वो बड़ा भी था। तो युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया। तब तक तो ऐसे लगा ही नहीं था, ऐसे लगा कि मेरे पिताजी बड़े हैं, उनका राज्य है, मुझे राज्य मिलेगा। लेकिन फिर क्योंकि डर पैदा हुआ, और डर का रीजन पांडव थे, इस वजह से ये इनसिक्योरिटी आ गई, जेलसी आ गई, शेयरिंग हो गया। अच्छा, उसके बाद भी लाक्षागृह फेल हुआ, इनका विवाह हो गया। उसके बाद जो उनका राज्य है उसको बंटवारा कर दिया, क्योंकि दोनों का अधिकार था ना। पांडु राजा था धृतराष्ट्र से पहले, तो पांडु राजा था, उस हिसाब से युधिष्ठिर का भी राज्य तो था ही था, और दुर्योधन का भी हक था। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि दोनों का हक नहीं था, दोनों का ही हक था। यही सोचकर भीष्म पितामह, विदुर, सबने मिलकर ये सलाह की और बांट दिया, बंटवारा कर दिया प्रॉपर्टी का उनका। अगर वैसे देखा जाए, इनको खांडवप्रस्थ दिया। युधिष्ठिर के पास हस्तिनापुर रहा, खांडवप्रस्थ में कुछ नहीं था। अपनी मेहनत से खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाया। अब उनके जो ऐश्वर्य था वो देखकर फिर
मात्सर्य, जेलसी, इंटेंस जेलसी। अब इसका क्या उपाय है? किसी किसी का स्वभाव में ही ये दोष है ही है, और इस जेलसी होती है, पर क्या है कि आपके घर वाले आपको आपकी हाँ में हाँ ना मिलाए और आपको बताए कि आप गलत हो, तब तो बात है ना। पर यहाँ पर उसको बताने वालों में तो कोई खास थे नहीं, जो बताते थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं था। जो फ्रेंड्स थे, कर्ण है या शकुनी है, उसके मामा, पिताजी हैं, वो उसका जेलसी को भड़काने का काम कर रहे हैं, उसकी गलत चीज़ों को पोषण देने का काम कर रहे हैं। विदुर और भीष्म पितामह जो उसे सही सलाह देते थे, उनको वो मानता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि धृतराष्ट्र की जो वाइफ है गांधारी, जो मदर है इनकी, मेरे को लगता है कि उनका भी कहीं ना कहीं फेलियर है। गांधारी जो है, वो जब भी उनको अवसर मिला, उन्होंने समझाने का प्रयत्न किया दुर्योधन को। पर देखिए, जो मनुष्य जन्मांध है ना, वो कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज डेवलप कर लेते हैं सोसाइटी के साथ, समाज के साथ, और ऑपरेशनली डील करने की। गांधारी के साथ तो ऐसा नहीं था। उसने स्वयं से अपने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। क्यों? क्योंकि पति के प्रति वो भाव था, अच्छा भाव था, पतिव्रता भाव था, नो डाउट। पर कहीं ना कहीं उसके कारण बच्चों पर तो असर आया ही होगा ना। तो पति धर्म निभाने के चक्कर में कहीं ना माँ का कहीं कर्तव्य मातृत्व वाला रह कर्तव्य गया। सफर करा ही होगा। बट जब ही हमको इंटरेक्शन दुर्योधन और गांधारी का दिखाई देता है, उसका भाव गलत नहीं था। वो दुर्योधन को हमेशा समझाने का प्रयत्न करती हैं। इनफैक्ट वो जब धृतराष्ट्र को अब ये लग रहा है कि अरे रे रे क्या होगा मेरे बेटे का, वो कहते हैं कि आपने उसे जब रोकना चाहिए था तब आपने नहीं रोका उसे। गांधारी धृतराष्ट्र को भी ये कहती हैं। बोलती है तो उनका जो, वो कहते हैं ना कि मॉरल कंपास, उनका जो धर्म की समझ है, क्या सही क्या गलत, वो सही है। उन्होंने हमेशा सही ही एडवाइस जो है, सुझाव है, वो दी है दुर्योधन को। पर कदाचित अगर वो आंख पर पट्टी नहीं बांधती, तो उनके लिए बच्चों को संभालना और समझाना भी अधिक इजी हो जाता इजी होता। और दिखता अच्छा, पर आसान अभी है। 100 बच्चे हैं ना, तो माँ कितनों का करे, ये भी बात है। इसलिए गांधारी को कुछ नहीं कहा गया, गांधारी को फिर भी एक श्रेष्ठ स्त्री ही माना गया है। अच्छा, ये जो 100 पांडवों की बात आई है, मतलब कौरव, हाँ 100 हाँ। कौरवों की जो बात है, सारे ही ऐसे थे? 100 लोग हैं, अलग पर्सनालिटी में वेरिएशन देखो, तो होगा। दुर्योधन और दुशासन, मतलब दुर्योधन बड़ा था, है ना, बाकी दुशासन उनसे छोटा था, और दुशासन हमेशा दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाता है। सारे ऐसे नहीं है। विकर्ण जो है, विकर्ण को सही गलत की समझ अच्छी खासी है, पर जब भाई के साथ युद्ध में जाने की बात है, तो वही लॉयल्टी का प्रश्न आ जाता है ना। बाकियों का हमें पता नहीं है ज्यादा, वो लोग दुर्योधन का साथ तो देते ही हैं, but ज्यादा I'm sure- डिस्क्रिप्शन नहीं है, नहीं, बट ये 3-4 का तीन का मेन है। हम्म। चौथा जो एक और भाई है, जो उनका सौतेला भाई है, युयुत्सु ने तो युद्ध के समय पांडवों का ही साथ दिया, तो वो तो जानता था कौन सही है कौन गलत है। मतलब ये भाव मेरे ख्याल से सबको पता ही था। बट ये है ना कि आपका देश युद्ध कर रहा है, तो आप किसकी ओर जाओ। अमित जी, ये जो द्रौपदी है, ये महाभारत के अंदर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होती, इस वजह से मेरा सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि द्रौपदी महाभारत के अंदर एक महिला को नारी शक्ति के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही है, या अबला नारी, मतलब जिसका हर कोई आके यूज करके जा रहा है, उसके तो उस पहलू को रिप्रेजेंट कर रही है? अच्छा, वो आपने द्रौपदी की बात कही, तो मैं एक तो वो पिछले प्रश्न की एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो मान्यता है कि द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा, ये महाभारत के कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट में नहीं है, ठीक है। वो कहा ही मसाला नहीं ऐड किया उसने। गया है, उसने ऐसा कुछ भी कभी नहीं कहा। तो फिर ये कहाँ ठीक से आया? लोग अपने मन से कुछ भी डाल देते हैं, फिर मजा आता है ना कि हाँ, युद्ध तो जरजोरू जमीन के कारण होता है, तो ये भी इसके जिह्वा के कारण हो गया। किसी और के सर पे दोष मढ़ना आसान हो जाता है, और उसमें भी स्त्री है तो और भी, जबकि औरत ने तो महाभारत करवा दी, इस तरह की कहावतें अलग बना दी। करेक्ट, जबकि द्रौपदी ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी में ऐसा कहीं पे कोई नहीं भी है। मैन्युस्क्रिप्ट में ये बहुत बात बढ़िया। नहीं आती है कि उसने अंधे का पुत्र अंधा कहा, उसने ऐसा कहा ही नहीं है। इनफैक्ट वो कदाचित वहाँ थी भी नहीं, ठीक है। वो वहाँ हंसी भी नहीं है। जो मेरे ख्याल से भीम वगैरह वहाँ आसपास खड़े हैं, वो हंसे तो, पर उन्होंने भी, किसी ने ऐसा नहीं कहा, किसी ने अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहा दुर्योधन को, ठीक है। ऐसे ये तो बात गलत ही है। जहाँ तक द्रौपदी की बात आती है, या हमारे इतिहास में महाभारत रामायण में कोई भी स्त्री की बात आती है, तो कोई भी अबला नहीं है, वो सारी क्षत्राणियां हैं। उनकी पढ़ाई, उनकी समझ अत्यंत अच्छी। इवन गांधारी के लिए शब्द यूज आता है, यूज होता है अर्थशास्त्र विशारद, शासन तंत्र अर्थशास्त्र में विशारद है गांधारी भी, उन्होंने सीखा है, उनको ये सब ट्रेनिंग मिलती थी। अरे अच्छा? रानियां है ना,
तो क्या अब घर पे बैठ के भजन थोड़ी करेंगी? हाँ, ऑब्वियस सी कुछ ना बात है। कुछ उनको जो शासन तंत्र में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना? तो वो होती थी, तो उनकी ट्रेनिंग भी इस प्रकार से होती थी। गांधारी के लिए कहा गया है। उसी प्रकार द्रौपदी के लिए जनरली हम उस द्रौपदी के बारे में केवल वो वस्त्रहरण की बात करते हैं, पर द्रौपदी का जो कैरेक्टर है वो इतना ज़्यादा सुंदर और सशक्त है कि पूछिए मत। वनवास के टाइम पे एक प्रसंग आता है जब सत्यभामा और कृष्ण आते हैं पांडवों से और द्रौपदी से मिलने। तो द्रौपदी और सत्यभामा बातें कर रहे हैं, तब सत्यभामा पूछती हैं द्रौपदी से, वो कहती है कि द्रौपदी मुझे तुम्हारी सीक्रेट बताओ। वो कहती है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा वशीकरण मंत्र है जो तुमने तुम्हारे पतियों पे चला रखा है, क्योंकि तुम्हारे 5 पति है और पांचों के पांचों हमेशा तुम्हें देखते रहते हैं, तब मुख प्रेक्षा सतता, हमेशा तुम्हारा मुख देखते रहते हैं। तुम कहो वो बात करने तुरंत, तुम कहो वो बात पत्थर की लकीर मान के करने लगते हैं। इतना भाव है तुम्हारे पतियों को तुम्हारे लिए, तुम ऐसा लगता है जैसे तुमने उनको वश में कर रखा है। मेरे तो एक ही पति है और वो भी मेरे वश में नहीं रहते, तो मुझे अपना वशीकरण मंत्र बताओ, ये वो कहती है। उस समय द्रौपदी कहती है कि सत्या ऐसा है, कोई वशीकरण मंत्र नहीं है और इस चक्कर में तुम पढ़ना भी मत। पर तुम्हारी बात सही है, मेरे जो पति हैं वो मुझे बहुत मानते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, मेरी कई बातों को करते हैं। उसका कारण ये है कि मैंने मेरे जीवन में जितने लोग मेरे साथ हैं उनके प्रति मेरा जो भी कर्तव्य है वो मैंने निभाया है। मेरी सास का, मेरे पतियों की और पत्नियों का, बच्चों का, उन सब का मैंने ध्यान रखा है। साथ साथ मेरी पतियों की जो भी आवश्यकता रही है, जब सुबह से वो उठते हैं रात को सोने तक, वो सब मैंने निभाया है। और साथ साथ राज्य का जो भी काम होगा, सपोज वो कहती है कि हमारे घर पर महल में रोज लाखों की संख्या में अतिथि खाने आते थे। ब्राह्मण हो गए, ऋषि हो गए, ब्रह्मचारी बच्चे हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, या बाहर से और कोई आए हैं, भूखे बूढ़े जो भी, उन सब का खाना, अभी सोचो इतने लोग आ रहे हैं रोज खा रहे हैं, तो उन सब का खाना बनता था। वो खाना बनाने के लिए, पिरोसने के लिए कितने सारे दास दासियां थे। अच्छा, उसके लिए आपको दूध लेना है, सब्जी लेनी है, ये करना है, वो करना है, वो सोर्सिंग का पूरा डिपार्टमेंट। वो कहती है ये सब पर क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सब पर मैं ही निगरानी रखती थी। जितने दास दासियां थे हजारों की संख्या में, उन सब का नाम मुझे पता था। उन्होंने खाया कि नहीं खाया, उन्होंने कार्य किया कि नहीं किया, वो भी मुझे पता था। मैं सुबह को सबसे पहले उठती थी, रात को सबसे आखिर में सोती थी। अच्छा, खाने पीने की बात ही नहीं, वो कहती है कि हमारी जो तिजोरी थी वो जैसे समुद्र होता है ना, उतनी डीप थी, मतलब इतना सारा धन रत्न हमारे पास था, बहुत समृद्ध था इंद्रप्रस्थ जब हुआ था। वो कहती है इस आय और व्यय, इंद्रप्रस्थ का में क्या खजाने तिजोरी में आता था और क्या व्यय होता था, जो खर्चा होता था, उसकी ट्रांसपेरेंसी जितनी मुझे थी उतना इन भाइयों को भी नहीं थी। फाइनेंशियल हमारी जो क्या कैपेबिलिटी थी, तिजोरी में कितना था, वो जो मुझे मालूम है होता था, वो किसी को भी नहीं होता था। मेरे अंडर, मेरे निगरानी में हमारी तिजोरी भी होती थी। ठीक है, ये वो बात कह रही है। वो कह रही है कि जब युधिष्ठिर अपने प्रवास पे जाते थे तो उनके साथ कितने घोड़े जा रहे हैं, कितने गिफ्ट जा रहे हैं, कितने रत्न जा रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, वो सबकी निगरानी भी मैं रखती थी, वो मैनेज भी मैं करती थी। अच्छा, तो वो कहते हैं ना कि COO CFO, शी वाज दैट फॉर इंद्रप्रस्थ। ऑब्वियसली ये द्रौपदी है। इसको आप अबला कहोगे, सशक्त कहोगे, क्या कहोगे, आप पर छोड़ दूंगी। मतलब सशक्त से भी ऊपर है ये तो। और आप सोचो, मतलब एक स्त्री पर इतना भार, जब विश्वास होगा उसके सामर्थ्य पर, तभी करा होगा ना, ऑब्वियस सी बात। और उसने इतना सही से निभाया होगा, तभी तो सब इतना मानते हैं उनको। मुझे समझ में नहीं आता कि ये हमारे इतिहास के अंदर महिलाओं को इतना अच्छे से डिस्क्राइब किया गया और इतने अच्छे से उन्होंने रोल प्ले किया है, फिर ये कहाँ से महिला विरोधी बताने की कोशिश की जाती है, क्यों कोशिश की जाती है, ये मेरे को वाकई में समझ में नहीं देखो, आता। इसमें कैसा है, जो मैं समझती हूँ, इसमें दो बातें हैं। एक तो ओवर टाइम कदाचित परिस्थितियां बदली हैं, एक्चुअली बदली है समाज में। हम ये तो नहीं कह सकते कि कभी कुछ प्रॉब्लम्स रहे ही नहीं है ना, प्रॉब्लम्स रहे हैं। और साथ साथ जब से ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने हमारे हिस्ट्री पर कब्जा कर लिया,
तो छोटी बातों को भी बड़ा करके रख दिया है। जैसे हमेशा सती 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 की बात होती है। मीनाक्षी जैन हिस्टोरियन है, उनकी पुस्तक है सती पर, वो पढ़ने जैसी है। राई का पहाड़ कैसे बनाओ और फिर सबके मानस पटल पे वो डाल दो कि आप तो ऐसे ही थे, आपको ऐसे ही थे, जबकि ऐसा कुछ स्पेसिफिक भाग में हुआ है। अच्छा, वो भी नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, वो अलग बात है ना, पर सबको कह दिया गया कि आप तो सारे के सारे ऐसे थे। तो इस प्रकार से थोड़ा नैरेटिव का भी रोल है और थोड़ा थोड़ा एक्चुअली समाज में बदलाव के कारण भी हुआ है, जिसके कारण जो अगर हम देखते हैं, अगर हम ये कहें कि अरे नहीं सारी नारियां सशक्त थी और हम जानते हैं कि दहेज के लिए वो 5 जन हमारे सामने जलाकर मार दिए गए, अभी 30 वर्षों से तो ऐसा नहीं हुआ है, पर पहले हमने सुना ही है ना, होता भी था। तो वो आपके सामने हो रहा है, तो आप कैसे ना मानो कि ये बात सही है ना। तो दोनों बातें हैं। ऑल्सो आप देखोगे कि ओवर टाइम, जैसे मैं आपको एक दूसरा प्रसंग बताती हूँ, शकुंतला का। तो शकुंतला का जो व्यक्तित्व जो हम वेदव्यास जी के महाभारत में देखते हैं, या वेदव्यास जी जो हमें बताते हैं, वो उसके बाद जब कालिदास शाकुंतलम लिखते हैं उसमें बहुत अलग हो गया। ठीक है, महाभारत वेदव्यास जी की जो शकुंतला है, भरत की माँ और दुष्यंत की जो पत्नी है, उसका व्यक्तित्व एक अत्यंत सशक्त नारी जिसमें बहुत एजेंसी है। ठीक है, वो राजा को भी डांटने से पीछे नहीं हटती जब उसे लग रहा है कि दुष्यंत जो कर रहा है वो गलत है, राजसभा में जाकर। ठीक है, पर कालिदास जी की जो शकुंतला है वो बहुत सौम्य है, वो विरह रस में है ना। वो ये जो ज्वाला है वेदव्यास जी की शकुंतला में, वो सौम्य हो गया है क्योंकि वो काव्य के रूप से लिख रहे थे। कदाचित समाज में भी वो बदलाव आया होगा थोड़ा बहुत, ये भी हो सकता उस है। वक्त के समाज को रिप्रेजेंट करते हुए लिखी गई होगी, हो सकता है ना। तो क्योंकि ये चीजें तो होते रहती है। अब इससे समझने की क्या बात है कि पहली बात तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ आता है कि जब जैसे अभी कुछ अपने देश में कुछ से इंसिडेंट हो गया, किसी का बलात्कार हो गया, तो रादर देन सेइंग कि अच्छा हाँ ये हुआ है, ये गलत हुआ है, इस पे हमें कुछ करना चाहिए, कितने सारे लोग झंडा लेके आ जाते हैं, हाँ ये लोग तो है ही ऐसे, ये तो संस्कृति ही ऐसी है। नहीं, संस्कृति ऐसी नहीं है, हम उस संस्कृति को भूल गए हैं, हम उस इतिहास को भूल गए हैं, इसीलिए ये हालत है। तो इन चीजों को समझना चाहिए कि एक तो नैरेटिव क्या है और एक्चुअल क्या था, पर हम एक्चुअल जानते नहीं है और नैरेटिव को मान जाते हैं, इसके कारण ये जो इमेज है वो हो जाती है। मतलब हमें हमारे इतिहास को एक्चुअली, सबसे पहले तो एक्चुअल इतिहास, ये सबसे जरूरी है। यूट्यूब और व्हाट्सएप का इतिहास नहीं जो एक्चुअल इतिहास है, जो जेन्युइन सोर्सेस से आ रहा है, जो जेन्युइन लोगों के मुंह से निकल रहा है, उस इतिहास को सुनो, उस इतिहास को हम लोगों को समझना चाहिए और उस इतिहास के जो गुण हैं उसे हम लोगों को आज की लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए और ऐसे बंधना नहीं चाहिए। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि राम भगवान को हम लोगों ने एक तरह से नागपाश में बांध रहे हैं, तो मतलब पत्थर की लकीर नहीं है ना, हमें जो गुण है उन्हें आज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। जैसे फॉर एग्जांपल जिस तरीके से अभी आपने डिस्क्राइब किया इनको, द्रौपदी का जो चरित्र आपने बताया, गंधारी का जो आपने बताया, उनकी कैपेबिलिटी बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि उस वक्त तो मैन और वुमन दोनों को इक्वल ही ट्रीट किया जाता था कैपेबिलिटी के मामले में। मैं इसमें थोड़ा सा मैं और न्यूएंस ऐड करूंगी, क्योंकि लोगों को लगता है अरे इक्वल ट्रीट किया जाता था तो क्या सेना में लड़कियां थी? नहीं, ये गलत है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य से देखें और कहें अरे आज तो देखो ऑफिस में लड़कियां काम करते हैं, तो क्या तभी लड़कियां बाहर जाके काम करती थी? ऑफ कोर्स वैसा नहीं था। ठीक है, क्योंकि तब ऐसे एसी ऑफिसेस भी नहीं थे। ऑब्वियसली बात है, घर और बाहर दोनों ही कार्य जो थे वो बहुत ही फिजिकल कार्य थे, बहुत मेहनत के कार्य थे, है ना। इवन लड़कों के कार्य कोई आसान नहीं थे करने, जाके युद्ध लड़ते थे। और जब तक शारीरिक बल की बात है, वहां तो यार नेचुरल डिफरेंस है ना, प्रकृति का प्रॉब्लम है। आजकल लोग इस पे भी ऑफेंड हो जाते हैं, ये भी नहीं बोल सकते आप, इस पे भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं। किसी को प्रॉब्लम है तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। पर बात तो यही है, इसलिए सम्मान दोनों का था, पर हम सेम कहे ये नहीं था, जो भी है दोनों का सम्मान था। ठीक है, पर कोई आज के साथ उसको कंपेयर करने लगे तो ये भी सही नहीं है। द रोल्स वर वेरी डिफाइंड, ये भी था। आज के सिनेरियो के साथ में हम लोग वहां की सिचुएशन को कैसे कंपेयर नहीं कर सकते? आज हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, फलाना ढिमकाना सारी चीजें हैं। आज के जमाने से आप कैसे कंपेयर करोगे? वहां आप उसी वक्त दुनिया के दूसरे कोने में जो हो रहा था,
जहाँ अब मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन जो हो रहा था उसके साथ में आप कंपेयर करोगे तब खैर आपको वो तो तब थे ही नहीं, वो अलग हाँ, बात नहीं, है। बट ये उसके तो उसके भी पहले उसके की। सालों बाद हाँ, में भी करेक्ट, जो करेक्ट। हो रहा था सीरिया में, हाँ, जहाँ ये सब कुछ शुरू हुआ, जेरूसलम में, है ना, जिस जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा करेक्ट। था, और ये रिटर्न प्रूफ है इसके, है ना, तो उसके साथ में आप कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा आपकी संस्कृति कितनी अच्छी थी, आपने कितने अच्छी तरीके से महिलाओं को ट्रीट किया, आपने कितनी अच्छी तरीके से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है आपकी कंट्री की, जो राजा नहीं है ना, जो आम लोग हैं, और आम लोगों में भी जो शहरों में नहीं रह रहे, आपके गांव में जंगलों में रह रहे, उन लोगों को आपने कैसे ट्रीट किया, आपके यहाँ इक्वालिटी थी, है ना, आपके यहाँ पॉपुलेशन के बीच में इक्वालिटी थी, आपके यहाँ महिलाओं के बीच में इक्वालिटी थी, महिला पुरुष के बीच में इक्वालिटी थी, सम्मान था सभी का, यह आपकी संस्कृति थी। और आपने फिर अंग्रेजों का चश्मा लगाया, और फिर आपने अंग्रेजों के चश्मे से अपने इतिहास को पढ़ना शुरू करेक्ट। किया, है ना, और फिर जो हमारे देश के अंदर लोग बैठे हैं, उन्होंने अंग्रेजों के चश्मे से हमारे इतिहास को फिर से लिखना शुरू किया, और आज हम लोगों ने ऐसा इतिहास लिख दिया है, झूठा इतिहास, जिस पे हम लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे वो तो जाने दीजिए, मैं आपको एक बात और बताती हूँ। हम्म, तो मैं कई बार जब ये द्रौपदी और उसकी बात करती हूँ, हम्म, तो अपने आप को बहुत हिंदुत्व वाले कहने वाले लोग ऐसे कमेंट करेंगे कि ये लड़की तो झूठ बोल रही है, ये तो द्रौपदी की साइड से बोल रही है, ये तो फेमिनिस्ट है। हम्म, ऐसा बोलते हैं लोग। अरे बाबा, मतलब आप देखिए कि उनको लगता है कि भाई वो कितने हिंदुत्व को समझते हैं, ये है वो है, परंतु एक स्ट्रॉन्ग सशक्त नारी का जो एग्जाम्पल हमारे इतिहास में है, वो इसको मानने को भी तैयार नहीं है। वो अपनी बुद्धि पे कितना ज्यादा हैंगओवर है कॉलोनियल, वो देख ही नहीं पा रहे हैं, पर उनको लग रहा है कि वो बहुत हिंदू हिंदू हो गए, जबकि वो हमारे पास्ट को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एक सशक्त नारी का जो उदाहरण मिलता है महाभारत में, वो कहते हैं ये, और जिसके विषय में मैं कह रही हूँ तो कहेंगे ये तो फेमिनिस्ट है, इसकी बात मत मानो। सोचो, ऐसे ऐसे लोग हैं, अब क्या बोलूँ आप। वो क्योंकि इतने अंधे हो गए ना, वो देखना ही नहीं चाह रहे। जैसे अगेन वही बात आ रही कि हम सिर्फ राम भगवान को नहीं, लिटरली हम लोग हमारे पूरे इतिहास को नाक पाश में बांध रखा है हम लोगों ने। हाँ, हमें वही जी इतिहास देखना है, वही इतिहास सुनना है, वही उसी इतिहास को समझना है जो हमने सोच रखा है। करेक्ट, जो सही एग्जैक्टली। इतिहास है वो तो किसी को सुनना ही नहीं है। तो और जब तक हम लोग सही इतिहास नहीं सुनेंगे, तब तक इतिहास हाँ, सुनने का कोई पॉइंट ही हाँ, नहीं है। गलत इतिहास तो अंग्रेज भी बता के गए आपको, तो फिर उनका ही पढ़ लो, हाँ। है। तो भाई मनगढ़ंत इतिहास से पढ़ने से तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, ये जो हम लोगों ने मनगढ़ंत की बात कही, एक मेरे मेरे माइंड में यहाँ पे है कि शकुनी। हाँ, आजकल शकुनी को चाणक्य बनाने की कोशिश हो रही, मतलब बनाने की कोशिश क्या हो रही है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो चाणक्य बन चुका है आदमी। कोई कृष्ण से कंपेयर कर रहा है, कोई चाणक्य से कंपेयर कर रखा है, कोई उसको मतलब बिल्कुल दुनिया का महान रणनीतिकार बता रहा है। तो एक्चुअल में शकुनी, आप मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, उसमें शकुनी का किस तरीके का डिस्क्रिप्शन है, क्या चरित्र और शकुनी का ओरिजिन क्या है, हम लोग थोड़ा शकुनी की स्टोरी पे बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली शकुनी को जितना ग्लैमराइज किया गया है, वैसा कोई ग्लैमर महाभारत में नहीं है शकुनी के लिए, ठीक है। क्योंकि हम एक तरीके से B.R. चोपड़ा जी का जो महाभारत आया, और मैं तहे दिल से, तहे हृदय से मैं उनका धन्यवाद कहना चाहती हूँ पहले तो, बिफोर आई स्टार्ट माय क्रिटिसिज्म ऑफ इट, कि उन्होंने महाभारत को एक्चुअली लोगों तक पहुंचाया। घर घर नहीं पहुंचा। तो अपने आप मान्यता थी कि महाभारत पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए क्या है उसमें वही नहीं मालूम था। तो अगर थोड़ा इधर उधर गलत भी करा है उन्होंने, तो भी एटलीस्ट लोगों को महाभारत के विषय में उनको उत्सुक करा है, और उनका क्या कहते हैं कि रुचि बढ़ाई है। रुचि बढ़ाई, उत्सुकता तो बढ़ी ये है। बात तो बहुत अच्छी हुई है। अच्छा, अब क्योंकि वो इतना अच्छा था, मतलब मैंने भी कई बार देखा और मुझे भी बहुत मजा आया। कुछ कुछ कैरेक्टर्स ना एकदम हमारे मानस पटल पर छा गए, जैसे शकुनी, गुफी पैंटल, अमेजिंग, राइट, एकदम उत्कृष्ट बेहतरीन एक्टर है अभिनय। वो। अब उसमें उनका जो वो भांजे वो सब करते हैं, जिससे वो जितने क्रूर वेदव्यास जी नहीं बताते, उससे ज्यादा वो हो गए। काला कपड़ा पहनते हैं हमेशा, है ना, ऐसे पासों का छिंची करते हैं, उसके कारण एक इमेज उनकी हो गई है। अच्छा, उसके बाद का महाभारत बना, उसमें तो और भी क्रूर दिखाया गया, है ना। तो हमने देखा क्या है कि शकुनी मतलब स्कीमिंग ऐसे ऐसे करने वाला, हमेशा जिसकी बुद्धि में कुछ कुछ और ही चल रहा है, ये हमने देखने के हम आदी है। तो फिर जब महाभारत का कोई हमें सत्य बताता है, तो हम वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते।
क्योंकि वी वांट दैट ग्लैमर, और इसीलिए जो और उसको ग्लैमराइज करती है, सेंसेशनलाइज करती है, वैसी कहानियां हमें बहुत अच्छी लगती है ना। एग्जैक्टली। और जो सही बोलता है उसका हमें लगता है ये क्या बोल रहे हैं, है ना। पर सच मुझे हमेशा कड़वा होता है ना, वो वाली बात। मैं वही बोलती हूँ जो वेद व्यास रचित महाभारत और वाल्मीकि रचित रामायण में हूँ। क्योंकि ये दोनों ओरिजिनल टेक्स्ट है, ये अपन लोग एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा। ओरिजिनल सोर्स, हाँ ओरिजिनल। अगर ये नहीं होता तो बाकी कुछ भी नहीं लिखा जाता, है ना। तो ये मेन फर्स्ट सोर्स फर्स्ट सोर्स ऑफ ट्रूथ यही है अपने पास। हाँ, तो उसमें क्या कहा गया है कि ये आजकल जो कथाएं घूम रही हैं कि शकुनी बहुत गुस्सा हो गया था क्योंकि अंधे के साथ उनकी बहन का विवाह करा दिया, और पहले वो मांगलिक थी वगैरह, ये सब बकवास और कहानियां हैं। एक कहानी ये भी चल रही है कि शकुनी ने अपने परिवार का बदला लिया। क्योंकि उनके परिवार को भीष्म पितामह ने पकड़ लिया हाँ, था, मार दिया वगैरह था वगैरह। एक एक ऐसा करके। कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। वो लंगड़ते भी नहीं है, मैंने ये बाकी पॉडकास्ट में भी कहा है, लंगड़ना वगड़ना कुछ नहीं है महाभारत में शकुनी का। डिस्क्रिप्शन ही नहीं इस टाइप का। ऐसा वो लंगड़े वंगड़े कुछ नहीं है। वो तो जैसे मैंने और भी जगह कहा है कि हाँ। वो महाभारत शूट करते समय गुफी पैंतले जी को कुछ लग गया, और उसके अलावा कुछ कुछ जो रीजनल फोकलोर्स वगैरह है ना, वहाँ कहीं कहीं ये बात आती है, बट एक्चुअली महाभारत में ये बात नहीं है। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से बहुत प्रेम से हो गया है। क्यों? क्योंकि हस्तिनापुर जो है वो बहुत ही समृद्ध राज्य है, और गांधार भी है, अच्छा राज्य है बट छोटा है। पर क्योंकि गांधारी के गुणों के विषय में बहुत सुना था भीष्म पितामह ने, तो वो प्रस्ताव लेके जाते हैं, कुछ छुपाते नहीं है, कहते हैं ये मेरे बड़े पुत्र के लिए है, धृतराष्ट्र के लिए है। सुबल उनके जो पिताजी हैं वो सोचते हैं, अब देखिए अगर इतना अच्छा परिवार हो और एकाध थोड़ा सा दोष हो लड़के में, ठीक है, जिसके जो उसके कारण ना हो, जो जन्मजात हो, तो कई बार माँ बाप सोचते हैं ना कि अरे खुश रहेगी ना, सुखी तो रहेगी, फिर भी परिवार इतना अच्छा है। वही सोचकर, वही समझकर गांधारी का विवाह कर दिया जाता है धृतराष्ट्र से। गांधारी भी जब देखती है कि मेरे पिताजी को कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है, और शकुनी भी कर लेते हैं, और उनको भी कोई ऐसा कोई द्वेष है मन में, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जाके उसका विवाह करा के वापस आ जाते हैं। अब जो ये बातें आती है कि अरे उनके पूरे परिवार का खात्मा कर दिया, ये वो सब गलत है। मांगलिक की इन्फॉर्मेशन नहीं बताई थी, कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, छोटे से इसमें खत्म हो गया वो आदि पर्व में। ये पूरी कहानी खत्म हो गई है। विवाह की जो कहानी है वो इतनी सी है, एक सर्ग भी नहीं है। तो ये जो मतलब अगर मैं ऑनेस्टली यहाँ पे बोलूँ तो ओरिजिनल टेक्स्ट में यही कहानी है, और आगे की कहानी किसी मानसिक मतलब अलग दिमाग की उपज है, अलग अलग जिसको जैसा लगा उस हिसाब से उपज हुई है बाकी कहानी। क्योंकि इसमें मसाला नहीं है ना। हाँ, मसाला नहीं है तो आप मसाला कैसे डालो और लोगों को लगता है अरे वाह क्या बात है ना, सबको वो मजा आता है। तो और वो जो मसाले वाली बात है, वो जो पिक्चराइजेशन हमने देखे हैं उसके साथ मेल भी खाता है, तो इसलिए ये है। अब उसका प्रॉब्लम क्या होता है कि हमने भीष्म को एकदम क्रूर बना दिया। मैं आपको ये कह रही थी कि भीष्म की समझ बहुत अच्छी थी, इसीलिए अंत में जब उनके निर्णय सही गलत लिए, जो भी करो वो जाने दो, पर उनको धर्म की समझ तो है, अनुभव भी बहुत है। इसीलिए युद्ध के पश्चात, महाभारत के युद्ध के पश्चात कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर से कि भीष्म पितामह अपना देह त्याग कर दे, उसके पहले तुम जाकर उनके पास जो भी ज्ञान है ना, राज धर्म का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, वो सब ले लो, ग्रहण कर लो, क्योंकि उनके जाने के बाद कौरव वंश का, भारत वंश का ये जो चमकता हुआ सितारा है वो अस्त हो जाएगा। ऐसा उनका पर्सनालिटी है, ऐसी उनकी व्यक्तित्व है, और यहाँ पर उनको ऐसा क्रूर और इम्पल्सिवली उनके पूरे खानदान को मार दिया, और ऐसी बातें आती है। वो ऐसे नहीं है, क्यों उनको मारने जाएंगे वो। अच्छा वो तो छोड़ो, सुबल मतलब जो शकुनी के पिता हैं और उनके जो भाई हैं, वो सारे जब इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ करते हैं तब वो सारे आए हुए हैं। पर ये बकवास कथाओं के अनुसार तो उनका मर गए ना वो सारे। तो कौन आ गया, कोई भूत आ गया क्या उनकी जगह पे राजसूय यज्ञ में? शकुनी के जो भाई हैं उन्होंने महाभारत युद्ध में भाग लिया हुआ है। अच्छा हाँ, तो वो तो जेल में मार दिए थे कहानी में। तो कहाँ से आ गए फिर पता नहीं, उनका कोई भूत प्रेत आ गया। और ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि बहुत बढ़िया, तो वो कोई भी बात, अरे मार दिया और वो एक वो क्या चावल का दाना दे दिया, ये सब एक अच्छा। और इस सब टाइम पे गांधारी क्या कर रही थी? एग्जैक्टली उसे कुछ नहीं पता था कि क्या चल रहा है, उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया गया है।
सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे आना चाहिए था ना, ये तो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो और अपने मस्त रह गई, ऐसा थोड़ी होता। और जिस तरीके के फैसले धृतराष्ट्र के हैं, जिस तरीके का, मेरे को लगता नहीं कि अगर ऐसा हो रहा होता तो गांधारी के लिए धृतराष्ट्र को मैनिपुलेट करना कोई मुश्किल होता। मुश्किल, एग्जैक्टली। बहुत वो तो easy। ऑलरेडी अपने पुत्र में इतने मोहित हो गए, वो चाहे वो करा सकती थी। एग्जैक्टली। तो और जब आपके पूरे परिवार के साथ इतना अन्याय किया है तो आप नहीं करोगे क्या? ये कथा पता है क्यों खराब है? क्योंकि इससे अगर ऐसा हुआ है शकुनी के साथ, इतना अन्याय हुआ है, तो उसने जो किया ये तो उसका धर्म युद्ध हो गया ना। हाँ तो इसमें एग्जैक्टली। बुरा क्या था? ये युद्ध, अगर इस कथा पे अपन लोग जाते हो तो ये युद्ध फिर शकुनी का युद्ध शकुनी का है। युद्ध हो गया, बाकी एग्जैक्टली। सब चीजें सब फिर साइड ये में हो गई। गीता है, ये है, वो सब बकवास है हाँ है ना? एग्जैक्टली। कृष्ण का कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ। हमने एक ऐसी बकवास सी सेंसेशनल स्टोरी के हम्म, कारण हम्म, पूरे महाभारत, उसकी सीख, हम्म, कृष्णावतार, सबकी धज्जियां उड़ा दी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो हम लोग इस जो एक नारी के सम्मान की कहानी, एक धर्म युद्ध की कहानी, इससे नीति, ये सीखना है कि मात्सर्य भाव के कारण क्या होता है, हाँ वो सब छोड़ के हम लोगों ने इसको शकुनी की कहानी बना दी। शकुनी और भीष्म की भीष्म कहानी है की, ना, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स अगर हाँ, भीष्म ने इतना बुरा किया किया है है तो तो शकुनी ने खराब क्या किया? फिर क्या गलत किया? एग्जैक्टली। हाँ ये तो उल्टा हम ही मतलब लोगों को, अंग्रेजों को दोष देने के बजाय तो हम आज कौन से अंग्रेज बैठे हैं? हाँ खुद ही वो खराब कर थोड़ी रहे हैं। हमारा यूट्यूब और हाँ, रील्स चला रहे हैं। वो थोड़ी ना इंस्टाग्राम पर रील बना बना के डाल रहे हैं। एग्जैक्टली सही कहा आपने। तो जो एक्चुअल स्टोरी है महाभारत की, उसमें जो शकुनी के फैसले हुए हैं, है ना, जिस तरीके से शकुनी ने ऑपरेट किया है ना, भाई युद्ध तक कहानी गई और शकुनी कॉन्स्टेंटली थे मौजूद। उन्होंने जो फैसले लिए उसके हिसाब से किस तरीके का अच्छा, चरित्र अब निकल के आता है। अगेन मैंने आपको अभी पहली शुरुआत में ही कहा कि वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि ये जो मन्युमय पेड़ है, ये जो जलसी और उसका पेड़ है दुर्योधन, उसका मूल जो है वो धृतराष्ट्र है। जिस स्कंध पे वो खड़ा है, वो पेड़, वो कर्ण है। शकुनी तो केवल शाखा है, सिर्फ शाखा है। शाखा शकुनी को खा गया, तो क्या वो पेड़ का भाग है? हाँ। obvious पर बात है। क्या मूल और स्कंध के बिना वो शाखा खड़ी रहेगी क्या? मतलब दुर्योधन नामक पेड़ को सहारा वो नहीं दे रहे, भाग उनका है उसके पोषण में, है ना, पर वो की कैरेक्टर नहीं है। वो द्यूत में बहुत एक्सपर्ट है, ये डाउट अनडाउटली, ठीक है, द्यूत में वो एक्सपर्ट इसका बहुत है। डिस्क्रिप्शन हम लोगों को मिलता ये है। है, इसका डिस्क्रिप्शन है कि वो द्यूत में बहुत एक्सपर्ट है। परंतु हर बार जो अलग अलग स्कीमिंग कर रहा है दुर्योधन, वो केवल शकुनी नहीं, उसको शकुनी की बुद्धि नहीं है, ये कर्ण, कितनी बार तो कर्ण के आइडियाज है, शकुनी के भी आइडियाज है, कर्ण के भी आइडियाज है। अब वो क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपने बेटी का बेटा है। हस्तिनापुर अगर दुर्योधन के पास आ जाता है तो गांधार के लिए भी तो अच्छा है, उतनी बात है ये, प्लस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, प्लस इनका अपना ग्रेड भी तो होगा ना। अगर ये दुर्योधन को सपोर्ट करते हैं, कल को दुर्योधन राजा Correct. बनता है तो इनका पद भी बढ़ेगा ना। Of course. Exactly. उतनी सी बात है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, जब ये युद्ध होता है तो क्या सारी व्यू रचना और स्ट्रैटेजी शकुनी कर रहे हैं? नहीं, सेनापति तो सबसे पहले सेनापति कौन थे? 10 दिन तक तो भीष्म थे ना। अच्छा, अब भीष्म और शकुनी का इतना युद्ध, सबसे पहले तो भीष्म शकुनी को युद्ध में लेने क्यों देंगे? उनको पता नहीं होगा कि ये मेरे खिलाफ इतना बड़ा ये लेके बैठा है कि वो मेरे Exactly. कुल को ध्वंस करना चाह रहा है। हाँ। तो भीष्म इतने बेवकूफ तो नहीं थे कि उनको पता ना हो ये एक जीवित रह गया है, तो उनको अक्ल नहीं होगी कि वो कुछ निकालेगा। पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो सबसे पहले तो सेनापति भीष्म थे, तो जो स्ट्रैटेजी बनेगी वो तो उनके अंडर बनेगी। उसके बाद द्रोणाचार्य थे, उसके बाद कर्ण था, राइट? तो शकुनी कहाँ आए इस सब में? और इनफैक्ट कर्ण की मृत्यु के पहले शकुनी की मृत्यु हो गई है। अच्छा, पहले ही हाँ, कर्ण का मृत्यु बाद में होता है। कर्ण की मृत्यु 17वें दिन पे होती है, इस शकुनी की मृत्यु होती है 16वें दिन पे। अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन हो रहा है ये तो। ग्लोरिफिकेशन भी नहीं, मतलब उसको जितना विलेनस बनाया जा रहा है शकुनी को, कदाचित वो उतना है नहीं। क्या वो बुरे हैं? ऑफ कोर्स। क्या वो दुर्योधन को उकसाते हैं? हाँ, उकसाते हैं। पर क्या दुर्योधन उनकी बुद्धि से चलता है? नहीं। मतलब वही कह रहा हूँ ना, अननेसेसरी उसे जो मेन रणनीतिकार वो है नहीं ना कहानी में कहीं से कहीं तक। इनफैक्ट मैं कहती हूँ और मैं ये भी बता रही हूँ, 1-2 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जब वो एक्चुअली अच्छी सलाह देते हैं। अच्छा। दुर्योधन को। ओके। जब राजसूय यज्ञ जो हुआ युधिष्ठिर और उनका, तब वो देखकर, वो ऐश्वर्य देखकर जल गया दुर्योधन एकदम, कि इनके पास इतना ऐश्वर्य आ गया है।
तभी वो एक बार तो उनको कहते हैं पर तेरे पास भी तो है, हस्तिनापुर में भी तो ऐश्वर्या है ना, नहीं ऐश्वर्या, है हाँ, ऐसा नहीं है। हाँ। पर नहीं, वो सुनना नहीं चाहता, वो कहता है नहीं नहीं मैं वो उनका देख ही नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तभी वो कहते हैं चलो ठीक है हम द्यूत खेलेंगे, अगर तुमको इतना बुरा लग रहा है तो हम द्यूत खेलेंगे उनके साथ और उनको हरा देंगे। तो ये वो कहते हैं, पर सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास भी तो है, जाने दो। फिर जब गंधर्व युद्ध होता है और दुर्योधन जब पकड़ा जाता है और कर्ण वहां से भाग गया है क्योंकि उसे बहुत लगा है, तो दुर्योधन को छुड़वाते हैं पांडव। तो जब पांडव छुड़वाते हैं तो ऑब्वियसली दुर्योधन को अहंकार पे चोट है ना, कि जिनके सामने वो दिखावा करने गया था अपना ऐश्वर्य का, उन्हीं को उसे छुड़ाना पड़ा हाँ, गंधर्व से, सही। और उन्होंने छुड़ाया भी। तभी फिर शकुनी उसे कहते हैं, वो कहते हैं देख उन्होंने इतना सब हमने किया है फिर भी उसने तुम्हें छुड़ाया, अब तुम भी उदार दिल रखो और उनको दे दो वापस इंद्रप्रस्थ। ये कहते हैं, शकुनी हाँ, के वर्ड्स हैं। ये शकुनी के वर्ड्स हैं। बहुत बढ़िया। पर फिर ये सुनने को तैयार नहीं है, वो कहता है नहीं मैं तो आमरण उपवास करूंगा, मैं तो मर जाऊंगा, ये वो। तब वो क्या कहे, भांजा तो है। फिर कर्ण वापस आता है और कहता है अरे तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, ऐसे मार दूंगा, वैसे कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा। तो फिर वापस वो उसे लगता है हाँ हाँ ठीक है ये लोग तो मेरे लिए लड़ेंगे, और दुर्योधन चला जाता है। अच्छा, ये जो कर्ण नाम का कैरेक्टर है सिर्फ शकुनी नहीं है जिसे ग्लोरीफाई करने की कोशिश हो रही है, या जिसका चरित्र पूरी तरीके से बदलने की कोशिश हो रही है। दानवीर कर्ण, मतलब लिटरली मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं यूट्यूब वीडियोस और इंस्टाग्राम देखता हूँ कि इस दुनिया में कर्ण से महान आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ। हर आदमी की महानता कम पड़ती कर्ण के आगे, रील्स के आगे। सो हम लोग थोड़ा सा कर्ण के कैरेक्टर के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आपके इसमें आप तैयार हो जाइए, बहुत सारे द्वेष कमेंट्स आएंगे। कमेंट्स की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि भाई अगर हम लोग कमेंट्स के डर से अगर हम लोगों ने जो मेरे को तो कोई नहीं है, मेरे को तो गालियां बहुत पड़ती है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 में से 5 लोग भी इतिहास को इतिहास के रूप में समझे, मेरा कार्य हो गया। इसलिए मैं बोलते रहती हूँ। मेरा सिंपल सा ये है कि जैसे आपने बताया वेद व्यास जी की और वाल्मीकि जी की रामायण और वेद व्यास जी की महाभारत, ये एकमात्र ट्रू टेक्स्ट बुक्स मतलब सोर्स है हमारे पास, है ना, इतिहास हमारा जो एक्चुअल इतिहास है उसका। अब अगर कोई इसको झूठा बता के अपने मन से अगर लिखता है और अपने मन से कहानी बताता है, और अगर हम लोग उसे झूठा बोलते हैं या उसे काउंटर करते हैं और उसको लेके कोई अगर मुझे गाली देता है, आपको गाली देता है, तो वो गाली सुनने में हम लोगों को कोई बुराई भी नहीं, क्योंकि यार एक्चुअल इतिहास तो वही है ना। उसको आप कैसे भाई, या तो आपके पास टाइम मशीन है और आप जाके वहाँ देख के आ गए हो और आप अपने हिसाब से लिख रहे हो, हाँ, तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं। अगर आप उसको झुटला रहे हो तो फिर तो कहानी। अच्छा, लोग इसमें कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो सबके इंटरप्रिटेशंस अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, बात सही है, एक सत्य है, एक स्थिति उपस्थित हुई है, उसको 10 लोग अलग अलग तौर पे देख सकते हैं, परंतु आपको जो देखना है उसके लिए आप स्थिति को ही तोड़ दो तो ये तो सही नहीं है ना। स्थिति तो वही आपको रखनी होगी। और अब वहां से मैं कर्ण की शुरुआत करती हूँ। उसके पहले मैं एक बात बता दूं, कई बार लोग ये कमेंट्स करते हैं कि अरे इसको तो ये तो कर्ण से को हेट करती है, ये है। बाबा, जैसे पांडव और कौरव हमारे पूर्वज हैं, वैसे कर्ण भी हमारे पूर्वज ही हैं, है ना, सभी हमारे पूर्वज हैं। Exactly. इसमें अच्छा बुरा लगना, द्वेष होना, ये सब कोई बात ही नहीं है। इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उनके जीवन में उनके द्वारा जो गलतियां हुई वो हम ना करें, और उन्होंने जो अच्छे कार्य किए वो हम सीखें, इसके लिए इतिहास है। और अगर वो सही सीख लेनी है तो बहुत ही ऑब्जेक्टिव आकलन सभी व्यक्तित्वों का करना होगा। तो इतनी बात है, और इतना अगर मन और बुद्धि खुला रख के हम सोचे तो ये दिक्कतें नहीं आएंगी। पर हम इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हैं हर एक कैरेक्टर में, है ना, कि अरे हमको लगने लगता है अरे कर्ण तो मेरा ही दादा या अर्जुन तो मेरा ही चाचा, ये हो जाता है। इसके कारण हम आकलन सही से नहीं कर पाते व्यक्तित्व का। एनीवेज, अगेन चलते हैं, वेद व्यास जी ने क्या कहा कर्ण के बारे में। मैं जो एक श्लोक बोलती हूँ वही बोल रही हूँ कि दुर्योधन नामक पेड़ का जो स्कंध है वो कर्ण है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो कह रही थी कि अच्छा ये बात वेद व्यास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, कि वो इतना जो खड़ा है दुर्योधन नामक पेड़, वो अगर कर्ण नहीं होता तो नहीं गिरता। मतलब उसका पोषण करने वाला, वो द्वेष का, मात्सर्य का पोषण करने वाला कहीं ना कहीं कर्ण ही है। अब जो मैं कह रही थी कि इंटरप्रिटेशंस आपकी अलग अलग भी हो, पर आप फैक्ट को तो चेंज नहीं कर सकते ना। Exactly. एक फैक्ट को आप 10 तरीके से देखो, समझ सकते हैं। जैसे कुंती माँ ने कर्ण को त्याग दिया, इस बात को कोई कहे कि हाँ कुंती माँ की मजबूरी थी,
कोई कहे उन्होंने बहुत गलत किया है। ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है, परंतु परंतु क्योंकि आपको किसी कैरेक्टर के साथ सहानुभूति बनानी है, इसीलिए आप फैक्ट चेंज कर दो, ये तो सही नहीं है। जैसे कि कर्ण को हम सूत कहते हैं, है ना? सूत को सबने कहीं ना कहीं फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड शूद्र बना दिया है, ठीक है? सूत मतलब शूद्र नहीं होते। और जब हम ये बात समझेंगे तो आधी बातें वैसे ही समझ आ जाएगी। लोग कहते हैं कि अरे उसको तो सूत पुत्र कह के उसकी अवहेलना कर दी गई, उसका इंसल्ट किया गया। पर क्या सूत होना इंसल्ट है? नहीं। संजय को भी सूत कहा गया है कितनी बार, क्योंकि वो सूत है। जैसे विदुर हैं, उनको क्षाक्त कहा गया है। क्षाक्त मतलब क्या, कि जो एक ब्राह्मण पिता और शूद्र माता के बच्चे हो, अच्छा, ठीक है, या क्षत्रिय पिता या शूद्र, ऐसे वो 2-3 हैं, उनको क्षाक्त कहा जाता है। तो मिक्स जाति के, तो उनका आइडेंटिटी वो जातिवाचक शब्द है, ठीक है, उस प्रकार से कहा गया है। वैसे ही सूत जो है वो ब्राह्मण माता और क्षत्रिय पिता का जो यूनियन होता है, उसके बाद उनकी जो सारी प्रजातियां हैं, जो जाति, उनसे जो लोग प्रोजेनिस उनके बच्चे होते हैं, उन सबको सूत कहा जाता है, ठीक है। और ऐसे तो कितने सारे सूत महाभारत में हैं, जो योद्धा भी हैं, जो कथावाचक भी हैं, जो ऋषि भी हैं, सब कुछ है, ठीक है। एक उनका कार्य सारथी होना भी होता था, बट सारथी होना कोई गाली नहीं है जैसे हम आज समझते हैं। सारथी मतलब वो जो योद्धा के जो होते थे, उनके सबसे बहुत ही घनिष्ठ मित्र वो सारथी होते थे, क्योंकि युद्ध में उनका जीवन सारथी के हाथ में होता था। एग्जैक्टली। तो सारथी मतलब बहुत बड़ी पोजीशन होती थी, बहुत अच्छा उनका जीवन भी होता था। और जो इसके जो पिता हैं अधिरथ कर्ण के, वो कोई गरीब परिवार से थे ऐसा नहीं था, उनको तो महायशस्वी ऐसे कह के संबोधित किया गया है। और वो जो धृतराष्ट्र हैं, उनके बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो उनके बहुत अच्छे मित्र रहे हैं, इसीलिए तो जब द्रोणाचार्य पांडवों और कौरवों को पढ़ाने के लिए आते हैं और वो बच्चे उनके गुरुकुल जाते हैं, उनके साथ कर्ण भी गया है। लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने उनको पढ़ाने से मना कर दिया, वो एकदम गलत है। इसका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन अपनी ओरिजिनल हिस्ट्री में आदि पर्व में बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि कर्ण भी द्रोणाचार्य का एक शिष्य है, और वो हमेशा से पांडवों से और खास करके अर्जुन से स्पर्धा रखता था, जबकि उम्र में वो बड़ा है अर्जुन से, है ना। अर्जुन तो अपने प्रैक्टिस में, अभ्यास में लगा रहता था, पर इसे हमेशा स्पर्धा रखता था ये। और दुर्योधन के साथ मिलकर ये उनकी अवहेलना करता था पांडवों की। फिर एक दिन उसे लगा कि अगर मुझे अर्जुन से ज्यादा अच्छा बनना है तो मुझे ब्रह्मास्त्र सीखना पड़ेगा। तो वो द्रोणाचार्य के पास जाके कहता है कि मुझे आप ब्रह्मास्त्र सिखाओ। द्रोणाचार्य कहते हैं इसके तो अधिकारी नहीं है, मैं तुमको ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाऊंगा। वो एक बात के कारण वो कहता है ठीक है, अगर आप नहीं सिखाओगे तो मैं परशुराम के पास जाऊंगा। और वो परशुराम के पास जाते हैं और झूठ बोलते हैं कि मैं भृगु वंश का भार्गव ब्राह्मण हूँ, आप मुझे पटाइए। तो इस प्रकार से वो परशुराम के पास गए, इसलिए नहीं क्योंकि द्रोणाचार्य ने पढ़ाने से मना कर दिया, वो तो द्रोणाचार्य के शिष्य हैं। और कितनी बार कर्ण ने स्वयं ये कहा है कि मैं तो परशुराम और द्रोणाचार्य दोनों का ही शिष्य हूँ। ये खुद कर्ण एक्सेप्ट कर, बहुत बढ़िया। कैसे नहीं करेगा? क्योंकि आज हमको जो प्रॉब्लम है या हमको जो गलत कहानी है, वो कर्ण को थोड़ी ना है। कर्ण तो अपने आप को जानता है ना, वो क्यों झूठ बोलेगा? वो कहीं के झूठ बोलेगा। जो विक्टिमहुड हमने थोप दिया है वो तो कदाचित कर्ण को भी नहीं है। और डेवलप किया गया विक्टिमहुड है, ये एक्चुअली में नहीं है विक्टिम, ये डेवलप किया, क्योंकि कर्ण कहीं पे भी खुद को विक्टिम महसूस नहीं कर रहा पूरी कहानी में। इसमें वो एक्चुअली कर्ण का ऐसा नहीं है, कर्ण का अर्जुन से इतना अधिक मात्सर्य भाव है, तो वही है कि वो और दुर्योधन एक साथ हो गए वो मात्सर्य भाव में। उनका एनिमी एक है, एक शत्रु एग्जैक्टली, हाँ वही बात है ना, एनिमी और उसमें वो लोग घनिष्ठ मित्र हो गए हैं। और उसमें फिर कर्ण को ऐसा है कि बस अब अगर मैं दुर्योधन का साथ दूंगा, एक तो उसे है कि अच्छा मैं मेरा मित्र है, पर अगर दुर्योधन का साथ दूंगा तो ही मैं युद्ध कर सकता हूँ। वो अकेला ऐसा है जो संधि होने ही नहीं देता। अगर उनके राज्यसभा में भी बात हो रही है कि भाई वो पांडवों के साथ संधि कर लेते हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, कुटुंब को संभाल के रखना चाहिए, कोई भी ऐसा बोलेगा ना, तुरंत कर्ण बीच में जंप कर देगा। और वो धृतराष्ट्र को कह रहा है कि ये जो द्रोणाचार्य है, ये जो भीष्म है, ये आपका भला नहीं चाहते, इसलिए आपको ऐसी ऐसी सलाह दे रहे हैं, वो तो केवल पांडवों के पक्षपाती है। ये सारा वो उनके राज्यसभा में जाके बोल रहा है। और वो दुर्योधन को कहता है अगर वो ना लड़े तो भी कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं ऐसे मार दूंगा, मैं वैसे मार दूंगा, वगैरह वगैरह। तो संधि नहीं होने देने का एक सबसे बड़ा कारण
कर्ण है, ऑफ कोर्स दुर्योधन वही चाहता है सुनना। दुर्योधन अगर कर्ण कुछ और कहता तो शायद वो कर्ण को अपने साथ रखता भी नहीं। दुर्योधन को भी जो सुनना है वही सुनना है, और मेरे को उसका लगता है कोई और कहीं दोषी नहीं हाँ, है। और कहीं कहीं कर्ण का इस तरीके का बिहेव करने के पीछे रीजन भी यही होगा, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, जो भी दिया भाई नहीं, ऐसा राज्य नहीं था, उसके पास जो था। जो अच्छा, राज्य नहीं, अंग उसको देश जो है ना, अंग देश वैसे भी सूतों का राज्य रहा है और वो इनके अधीन था, हस्तिनापुर के। हाँ ठीक है, तो वहां का राजा जो वैसे भी कर्ण उनके जो पिताजी है अधिरथ, वो अंग देश से ही आते हैं। ओके जहां से अधिरथ को कर्ण मिलता है गंगा वो किनारे से, वो अंग देश में ही है, तो वो बड़ा भी वहीं पे हुआ है। ओके ठीक है, फिर वहां का जो शासन है वो दे देते हैं कर्ण को। कर्ण। अच्छा, अब इतनी प्रॉब्लम होती सबको अगर कर्ण की जाति से, तो कोई विरोध नहीं करता हाँ एग्जैक्टली दुर्योधन का कि अरे ऐसे कैसे तुम बना दे रहे हो। हाँ। कोई विरोध नहीं करता है, उसका मतलब किसी को प्रॉब्लम थी नहीं ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज और है कि ये जो हुआ इंसिडेंस जो राज्य दिया जी। गया, इसको बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं जैसे कि दुर्योधन बहुत क्या बोलते निष्पक्ष व्यक्ति था, है ना, हाँ, भेदभाव से परे। अच्छा दुर्योधन को ये महान बनाने पे तुले हुए हैं। अच्छा, ये इसलिए ना क्योंकि वो ये समझते हैं कि दुर्योधन और कर्ण एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, जबकि ऐसा नहीं है। वो लोग तो गुरुकुल में साथ थे और तब से उनकी सांठगांठ है। और दुर्योधन राइट, को पता था कि कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति हेट्रेट है, और अगर मैं इसीलिए जाऊंगा तो जब ये साथ कर्ण देगा। आता है तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है कि हाँ, अब ये परशुराम के पास से सीख के आ गया है, तो मुझे जो अर्जुन से डर है, अब ये मेरे पास उसके जैसा कोई आ गया है। अच्छा, ये सब मैं जो कह रही हूँ उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि कर्ण अच्छा योद्धा नहीं था। कर्ण बहुत अच्छा योद्धा था अनडाउटेडली, पर ये मानना कि वो सर्वश्रेष्ठ था और उसमें कुछ बुरा नहीं था और ये था, ये गलत है। हम उसके बौद्धिक गुणों को डिस्कस कर रहे हैं, हम उसकी कैपेबिलिटी। इवन युद्ध की कैपेबिलिटी, क्या वो बहुत अच्छा था? हाँ, वो बहुत अच्छा था, पर क्या उससे अच्छा कोई था नहीं? ये ऐसा नहीं है। अच्छा या बुरा होना का अर्थ क्या है? अगर आपका किसी के साथ युद्ध होता है तो आप उससे जीतते हो या हारते हो, है ना? ऐसी बात है। तो जब विराट युद्ध हुआ है ना, मत्स्य देश में, तब अर्जुन ने अकेले हाथों सबको हरा दिया है, जिसमें कर्ण भी एक है। अच्छा, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ है तब ब्राह्मण के वेश में है पांडव, ठीक है, पर जब एक ब्राह्मण, क्योंकि अर्जुन को सब ब्राह्मण समझ रहे हैं, वो द्रौपदी को जीत कर ले जा रहा है, तब सारे जो क्षत्रिय राजा हैं वो मैदान में आ जाते हैं कि ऐसे कैसे वो ब्राह्मण को ले जाने देंगे। ठीक है, तो उस समय भी केवल भीम और अर्जुन मिलकर उन सबको रोक लेते हैं। तो सामर्थ्य किसमें अधिक हुआ उस कंपैरिजन से भी। exactly. अच्छा, उसके बाद जब गंधर्व युद्ध हुआ तब कर्ण तो भाग गया, गंधर्वों से नहीं लड़ पाया। किसने बचाया? पांडवों ने। वो तो छोड़ो, जब युद्ध भी होता है, महाभारत का युद्ध, कर्ण तो 11वें दिन से लड़ने आया, 10 दिन तो वो बाहर बैठा था, जबकि पांडव तो इतने दिन से लड़ रहे हैं। कई के लिए बाहर बैठा था? तो ये बी आर चोपड़ा महाभारत में अलग दिखाया गया है, महाभारत में अलग है। बी आर चोपड़ा महाभारत में ऐसा दिखाया जाता है कि भीष्म ने कह दिया कि जब तक मैं अगर कर्ण होगा तो नहीं लड़ूंगा, जबकि ऐसा वेदव्यास जी नहीं कहते। वेदव्यास जी के इसमें ये है कि जब युद्ध होने वाला है, कुरुक्षेत्र वो लोग पहुंच गए हैं और उन्होंने अपने शिविर लगा दिया, तो दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह के पास जाता है और वो कहता है कि उनकी तरफ और हमारे साइड के जो महारथी रथी जो भी योद्धा है उनके बारे में आप मुझे बताइए कि आप कैसे क्लासिफाई करेंगे, कौन कितना अच्छा है वगैरह वगैरह, क्योंकि उसी से आपकी युद्ध नीति रणनीति तैयार होगी। तो वो बताते हैं और वो कहते हैं वो सबको कि ये रथी है, ये महारथी है, फलाना ठिकाना। कर्ण के लिए वो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा मित्र है ना, वो तो मैं उसे अर्धरथी भी नहीं मानता। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उसमें युद्ध कला नहीं है, परंतु वो बहुत रैश है और बहुत मतलब बोलने में एक तो बहुत मानी है, बहुत अहंकारी है, बोलने में कुछ भी बोलता है किसी से, वो निर्णय सही से नहीं लेता। क्योंकि नहीं तो जब उसे मालूम था, उसने ही सबसे पहले तो उस पर वो श्राप है परशुराम जी का, उसने झूठ बोल के विद्या पाई थी, इसलिए परशुराम जी का उस श्राप है कि जब उसे आवश्यक होगा तभी वो विद्या याद नहीं करेगा, तो वो उसे वीक बनाती है। साथ ही वो कहते हैं कि क्या कि कवच कुंडल से शायद उसको शक्ति मिलती, उसे हारा तो वो फिर भी था, कवच कुंडल पहने थे तभी भी, पर मार नहीं सकते उसे। ये कवच कुंडल की सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन ये जो कवच कुंडल की बात है ये ओरिजिनल टेक्स्ट में भी है। कवच कुंडल की बात तो है पूरी, हाँ ठीक। पर कवच कुंडल से वो कभी हार नहीं पाता, ये बात नहीं है, पर कवच कुंडल के कारण उसे शायद मारना कठिन होता। ठीक है, क्योंकि कवच कुंडल तो उसने गंधर्व युद्ध वगैरह के सबके वक्त पहना है ना, तो भी हार तो गया ही वो, तो ऐसी बात नहीं थी। पर हाँ, वो निकालना ने उसे थोड़ा वीक तो कर दिया था। तो वो कहते हैं कि जब उसे मालूम था, जब उसे कहा गया था कि तुम मत दो कवच कुंडल, फिर भी उसने दिया,
तो ये जानते हुए, जबकि उसने तुमको युद्ध में ढकेला, है ना? तो जब मित्र और स्वयं की प्रतिष्ठा की बात आई तो उसने किसे चूज किया? स्वयं की प्रतिष्ठा को। मतलब यहाँ पे हम लोगों को ये बात समझ में आती है कि कर्ण को धर्म और कर्तव्य की समझ नहीं थी, बैलेंस बना के रखने जब की। धर्म संकट आया, हाँ। जब उसे स्वयं को और मित्र के बीच चूज करना था, तब उसने मित्र को नहीं किया, तब उसने स्वयं को किया। इवन जो कवच कुंडल देने की बात है, ऑफ कोर्स इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। वो धर्म संकट था। मैं ये नहीं कहूंगी कि उसने ऐसे क्यों मतलब कि आसान डिसीजन था, ऐसा नहीं है। उस समय उसे पता है, उसे ऑलरेडी कहा गया है कि इंद्र आने वाले हैं और वो कवच कुंडल मांगेगी, है ना? पर सूर्यदेव ने उसको कहा था कि तुम भी सामने कुछ मांग लेना, तो उसने मांगा। वो कहता है ठीक है, मैं आपको कवच कुंडल दे दूंगा, पर आपकी जो इंद्र की शक्ति है वो आप मुझे दे दो। तो सामने सामने ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। फिर भी स्वयं के शरीर से वो काट के देना एक बहुत बड़ी बात है। पर क्या वो सही बात है, वो दूसरा प्रश्न है ना? और क्या उसके सामने उसे कुछ मिला? नहीं, ऑफ कोर्स मिला। तो फिर भी जब उसे पता था कि युद्ध होने वाला है, तो उसके मित्र के लिए कदाचित अगर उसे अपना दान की जो प्रतिज्ञा थी वो भंग करनी पड़े, तो उसने नहीं करी। अब मैं ये गलत और सही की बात नहीं कह रही, ठीक है। चूज करने की जब बात आई तो उसने फ्रेंड के ऊपर उसे चूज किया। तो हम एक साथ उसे दानवीर और बेस्ट फ्रेंड और ये हम सब कुछ नहीं कह सकते ना। और यहाँ ऑनेस्टली मतलब यहाँ मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ उसे खुद को चूज करने का बनता ही नहीं था। आपने अपने मित्र को युद्ध में धकेल दिया, सिर्फ मित्र को नहीं, जैसे कि आपने बताया कि महाभारत हुआ 50 लाख लोग लाके आप क्योंकि आपने संधि नहीं होने दी, इस वजह से 50 लाख लोग इकट्ठे हो गए। अब वो युद्ध लड़ रहे हैं, आप है ना, आप उसके लिए कहीं रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। आपने अपने मित्र को जवाबदारी दी है कि मैं जीताऊंगा, है ना। आप जब इतना कमिटमेंट कर चुके हो तो फिर आपका बनता ही नहीं क्या धर्म वर्म, कोई भी धर्म क्या मतलब कोई भी मापदंड यहाँ आपको खुद को चुनने की परमिशन देता ही नहीं है। एक तरीके से आप कह सकते हो, पर मैं कहूंगी कि चलो ये कठिन डिसीजन था, है ना। तो कठिन डिसीजन तो था, उसको इस परिस्थिति से गुजरना पड़ा, ये कठिन तो था ही था, उसमें हम मना नहीं कर सकते। पर बात ये है कि अगर आप ये भी चलो इस बात को भी जाने देती हूँ, ठीक है, कि ये कठिन डिसीजन था किसी के लिए भी इस परिस्थिति में, जो एक या दूसरे को चूज करना बहुत कठिन था। तो इस बात को जाने भी दूं तो भी आपके कारण अभी ये युद्ध हो रहा था। अब जब भीष्म ने कहा कि ये तो अर्धरथी भी नहीं है, तो उसने क्या किया पता है? वो बात बहुत खटकती है। तब वो कहता है कि अच्छा ठीक है, आप ऐसी मेरे लिए कह रहे हो ना, आप तो हमेशा से मेरा बुरा ही चाहते हो। वो लड़ने लगता है वहां पे भीष्म से और कहता है यावत जीवति कौन्तेय यावत जीवति गांगेय न योत्सेय हम। वो कहते हैं जब तक ये जीवित रहेंगे और सेनापति बने रहेंगे भीष्म, तब तक मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो लड़ूंगा और अपना पराक्रम दिखाऊंगा, पर उसका जो क्रेडिट है वो सेनापति को मिल जाएगा। तो जो युद्ध के लिए वो इतना तत्पर था, उस युद्ध में 10 दिन वो बाहर बैठा। अब क्या उससे उसके मित्र को नुकसान नहीं हुआ? ऑब्वियस सी बात है। तो चलो वो तो कठिन डिसीजन था, पर इसमें तो उसे उसका अहंकार बाजू में रखना आवश्यक था ना। तो ये सेकंड फेलियर है, ऑब्वियसली बात है, ये सेकंड कि फेलियर अगर उसका मैं चलो छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि वो कठिन डिसीजन था किसी के लिए भी। हम अगर उसकी पोजीशन में हो तो हम भी सही डिसीजन क्या है वो कह नहीं पाएंगे, है ना। ये लेंगे तो भी कोई कुछ बोलेगा, वो लेंगे तो भी कोई बट यहाँ तो तो कुछ ये तो बहुत क्लियर हाँ, है। यहाँ तो इस परिस्थिति कोई में बलिदान भी नहीं था, यहाँ तो सिर्फ अपने अहंकार, अपने अहम का बलिदान देना था। करेक्ट, तो इसलिए वो 10 दिन बाहर बैठा। अच्छा, कर्ण की मौत की जो मतलब युद्ध में जब वो कर्ण की डेथ होती है, डेथ की कहानी एक्चुअल टेक्स्ट बुक में क्या है? कि वो पहिया फंस गया था, वो पहिया उतारने के लिए पहिया फंस गया था, ये बात तो है। नीचे उतरा और पर ये पता है वो बात होती है कि उसने मारा तो अर्जुन का 3 फीट पीछे गया है और वो 10, ये सब ऐसी कोई कहानी नहीं है, उसमें है ही नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। वो जो उन दोनों के बीच युद्ध हुआ है वो बहुत भयंकर युद्ध हुआ है। कर्ण भी बहुत अच्छा योद्धा है, ठीक है, टक्कर का है, नो डाउट। परशुराम जी और 2 बड़े गुरुओं ने ट्रेन किया है, तो ऑब्वियसली बात है। करेक्ट, तो दोनों ही एक दूसरे पर अपना अपना सामर्थ्य दिखा रहे हैं। दोनों के शरीरों में बाण घुस गए हैं वगैरह वगैरह। कितनी सारी बार कर्ण ने अर्जुन का बाण तोड़ दिया है, पर वो भी अचंभित रह जाता है कि उसके दूसरे बाण चलाने से पहले ही वो अपनी दूसरी प्रत्यंचा भी चढ़ा देता। तो दोनों के सामर्थ्य का डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है कि उसका पहले तो वो ब्रह्मास्त्र चलाने, जो परशुराम जी का अस्त्र था, वो चलाने का प्रयत्न करता है, पर उसे याद नहीं आता है, इसलिए थोड़ा सा वो विचलित हो जाता है। तब वो पहिया फंसने लगता है, ठीक है, इसलिए वो नीचे उतरता है। अच्छा, अब पहली बात तो कितनी बार लोगों के रथ टूट जाते हैं,
वो दूसरे रथ ले लेते हैं, ठीक है। या फिर जो उस लेवल के योद्धा है, अर्जुन ने तो कितनी बार नीचे से लड़ाई करी है, रथ Obviously, टूट भी जाए तो हाँ, पहिया उस समय उठाने जाने का तो कोई अर्थ ही नहीं था। क्यों आप पहिया उठाने गए हो? बेसिकली ही वाज ट्राइंग टू सेव टाइम, क्योंकि वो भूल गए थे अपना, वो है तो ना। वो याद करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, और तभी वो कहता है अर्जुन को कि मैं नीचे उतर रहा हूँ, तुम मेरे से लड़ना मत, ये तो धर्म के विरुद्ध होगा। और कृष्ण कहते हैं कौन सा धर्म, तुमने कौन से धर्म का पालन किया है ना। आज तक कोई धर्म का पालन तुमने किया नहीं, अब तुमको धर्म की याद आ रही है जब तुम्हारी बात है। तो वो तब कृष्ण से कहते हैं कि इस पर तुम चलाओ, ये योद्धा ऐसा है कि जिसके साथ तुम युद्ध कर सकते हो। क्योंकि उसके पहले ही कितने ऐसे प्रसंग आए हैं कि अर्जुन ने भी जमीन पे भूमि से युद्ध किया है। अच्छा, उसके बाद करता भी है कर्ण भूमि से युद्ध। ऐसा नहीं है कि युद्ध नहीं हो रहा है और वो पहिया निकाल रहा है तब उसका गला काट दिया, ऐसा नहीं है। वो लड़ाई कर रहा है, तब जाके लड़ाई करते समय अर्जुन ने फिर उसे मतलब एक सिरच्छेद दिया। सम्मानजनक मौत हुई है, सम्मानजनक युद्ध हुआ है। युद्ध करते करते हाँ। वो ये हुआ है, इसलिए पहिया फंस गया। हाँ। वो निकालने का प्रयत्न करता है, निकलता एकदम नहीं है, हार ये भी- सब बातें होती है, हाँ। पर फिर वो वापस लड़ाई करने लगता है। वो कोई निकालते समय उसका गला काट दिया, ऐसा नहीं है। मतलब इसे जो विक्टिम की एक डेथ बनाने की कोशिश की जा रही है वो नहीं है ना। ये आधा तो ये एक तो इंस्टाग्राम इन पे फर्जी अच्छा, वाला फिर उसके भयंकर बाद चल एक रहा है। बात आती है कि वो जब मरा तब कृष्ण बहुत रोए, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और वो कहते हैं कि अच्छा, उसे जब लगा वो इतना गिरा था, वो तो इतना बड़ा दानवीर था कि उस समय कृष्ण उसके पास भिक्षुक बन के आए और उसने अपने सोने का दांत निकाल के दे दिया, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। अरे बाबा, वो जीवित ही नहीं था, वो तुरंत मर गया, तुरंत पहली ही बात। हाँ। और अगर नहीं भी मरा होता तो उस युद्ध भूमि पे कौन सा भिक्षुक उस समय आएगा और उसी के पास जाके 50 लाख लोग जहाँ लड़ रहे हाँ। हो वहां पे कौन सा हाँ। भिक्षु आएगा, वो कहाँ समझ में पड़ रहा है कौन कहाँ क्यों कर रहा नहीं, है। इसलिए वो कहते हैं कि कृष्ण आ गए उसकी टेस्ट करने के लिए, बट नहीं, वो हुआ ही नहीं ऐसा। उसका सिरच्छेद होके वो गिर गया। वही कहा ना मैं, इंस्टाग्राम और इसकी हिस्ट्री सबसे ज्यादा खैर इस पे तो अब क्या ही मतलब मैं कह रही हूँ ना कि जैसा कर्ण ने भी अपने आप को जितना बेचारा नहीं समझा, उतना बेचारा बना उतना दिया गया। लोगों ने बेचारा बना दिया। हाँ। कदाचित उसे पता चले कि और- आज उसे ऐसे बेचारा बेचारा कर रहे हैं तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने आप को योद्धा मानता था। और सिर्फ बेचारा नहीं बनाया, अब उसके ऊपर तड़का लगाने के लिए हाँ। जातिवाद भी उसमें घुसा हाँ। दिया उसको, है ना। जातिवाद का हीरो, मतलब उसको जोड़ के उसका हीरो बना दिया उसे कि भाई ये अच्छा, हमारा हीरो है। क्या कठिन पोजीशंस नहीं आई थी उसके जीवन में? ऑफकोर्स आई थी, स्पेशली जब उसे कृष्ण जाके कहते हैं कि तुम कुंती के पुत्र हो, है ना। भावनात्मक है वो बात। उस समय वो भी जब युद्ध होने वाला है तो ऑफकोर्स वो चाह रहे थे कि कदाचित युद्ध रुक जाए, इसलिए वो कहने का प्रयत्न कर रहे हैं, पहले नहीं कहा। कुंती माँ की भी ऐसी विवश परिस्थिति की कहे ना कहे हुआ है, बट अभी वो है ना कि अगर इससे युद्ध बच जाता है तो चलो कह दूं। तो ऑफकोर्स उसके साथ भी ऐसे कठिन परिस्थितियां आई है, पर किसके जीवन में कठिन परिस्थितियां नहीं आई है? सभी के तो जीवन में आई है। फिर वो कृष्ण हो, श्री राम हो, पांडव हो। वो पांडव का तो जन्म भी जंगल में हुआ और हर कुछ वर्षों में जंगल में उनको भेज दिया गया, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि किसी के साथ भी कुछ बुरा नहीं हुआ जीवन में, यही तो जीवन है। पर उस परिस्थितियों में भी हम कैसे निर्णय लेते हैं, उसी से हमारा जो व्यक्तित्व है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो पता चलता है ना। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग अर्जुन की तरफ मूव करते हैं। अब वैसे महाभारत इतनी बड़ी है, एक पॉडकास्ट में हम लोग सारे कैरेक्टर डिस्कस कर ले नामुमकिन है। अगर सब करने जाएंगे तो कोई उस डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो हम लोग जितने हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उतने डिस्कस करेंगे। और आपको परमानेंट टिकट करवा लिया है, यहाँ रूम बनवा रहा हूँ मैं। आपको हर थोड़े दिन में आपको आना पड़ेगा ताकि आप जनता के सवालों के जवाब हम लोग दे सके। क्योंकि मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट के बेसिस पे बात कर रहा है, मेरे हिसाब से उसे कॉन्स्टेंटली बोलते रहना चाहिए और जनता को भी उसे सुनना पर चाहिए। मैं ये भी कहूंगी कि इसीलिए मैंने पुस्तकें भी लिखी हैं। हाँ। तो मैं सबसे विनंती और करूंगी कि honestly, अवश्य हाँ, पढ़िए। और ये जो आपने बुक्स लिखी है डिटेल में, वेल रिसर्च रिसर्च जो बुक्स हैं, इनको जनता को पढ़ना चाहिए, है ना। तभी ये जो भ्रांतियां हैं वो तभी दूर होगी। और मैं एग्जैक्टली। कहती हूँ कि अगर आप पढ़ सके तो प्लीज ओरिजिनल पढ़िए। पर वो बड़ा है, 6 वॉल्यूम्स में है, पर एटलीस्ट इससे शुरू। नहीं, बट जो आपने जो वेल थॉट आउट, मतलब वेल रिसर्च्ड जो पार्ट्स आपने काट के डाले हैं, मेरे हिसाब से अगर शॉर्ट में शुरुआत करनी हो, क्योंकि क्या होता है, मैं एक बार ऑनेस्टली बोलूँ, मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ, है ना, और ये पूरी ईमानदारी से एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को एक दिन मैं किसी रिलेटिव के पास गया, एजेड पर्सन थे, तो उन्होंने, मैं क्या धार्मिक पर्सन बिल्कुल भी नहीं हूँ, साल में सिर्फ एक बार भगवान की पूजा करता हूँ माता की,
वो भी मम्मी धक्के मार के मेरे को दिवाली के दिन बिठाती है पूजा में। तो ऐसे मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे बहुत डांटा, है ना, कि तू धार्मिक पर्सन नहीं है। अच्छा, आपको मैं एक बात रोकूंगी इस पे, इस शब्द के कारण। हम्म। ये कहना कि मैं धार्मिक पर्सन नहीं, उसका अर्थ क्या हुआ पता है? धर्म का अर्थ क्या? धर्म मतलब कर्तव्य परायणता भी होती है। धर्म मतलब न्याय का आग्रह भी होता है ना? ये जो आप जो रिलीजियस रिचुअल्स की बात कर रहे हो, सिर्फ वो तो वो एक छोटा सा भाग है। छोटा सा तो भाग अगर आप कह रहे हो कि आप धार्मिक पर्सन नहीं हो, उसका मतलब कि आप कर्तव्य परायण नहीं हो, न्याय का आग्रह आप नहीं रखते। इसलिए धर्म के शब्द को हमें बहुत अच्छे से अच्छे से करना होगा। समझना। ओके। जो कर्तव्य परायण है, फिर वो 5 घंटे पूजा करे ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। भाव क्या है? क्या अपने कर्तव्य को निभा रहा है? अच्छा, मतलब वो भी धर्म है। धर्म की जो व्याख्या है ये इतनी संकीर्ण नहीं है, बहुत ब्रॉडर। धारयति इति धर्म। धर्म का अर्थ वो है जो हमको सस्टेन करता है। अब सस्टेन कैसे होगा? जब कोई भी सिस्टम जो है, कोई भी समाज जो है, वो कैसे आगे बढ़ता रहेगा? जब उस समाज के जो भी भाग हैं, वो सब अपना अपना कर्तव्य उस सिस्टम की ओर निभाए, है ना? नीति। अगर नहीं निभाएंगे हाँ। तो क्या होगा? वो सिस्टम टूट जाएगा। तो सबसे तो मेन जो धर्म का बेस है वही कर्तव्य परायणता और न्याय है। नीति, न्याय, ये कर्तव्य, ये Correct. सभी धर्म के उसमें। जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि तुम्हारा धर्म निभाओ, वो ये थोड़ी कह रहे हैं वहां बैठ के पूजा कर। एग्जैक्टली। वो क्या कह रहे हैं कि तुम लड़ाई करो। इसलिए ऐसा आप कहना मत वापस। नहीं, मेरे को एक्चुअली मेरे माइंड में ये था कि दो धर्म की परिभाषा चल रही है। आज हम लोग जो धर्म की बात कर रहे हैं वो रिलीजन से आप रिलेटेड ये होती कहो कि है, मैं बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं करता, रिचुअल्स नहीं करता। हाँ, पर मैं धार्मिक नहीं हूँ ये मत कहिए। ये तो एक तो क्योंकि धर्म अच्छा की बहुत ये, हाँ, संकीर्ण कर देता अगर है। हम लोग धर्म शब्द यूज करते हैं तो फिर वो महाभारत के जो धर्म की ब्रॉडर है उससे कनेक्ट हो जाता है और उसका गलत। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा वो ये बात। केवल रिलीजन हो जाता है फिर। ये आगे से ध्यान रखूंगा और मैं लोगों को भी करेक्ट करूंगा इसके जी। ऊपर। हाँ, तो बस कहानी ये है कि उन्होंने मुझे भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा कि भाई गीता जी पढ़, कृष्ण ने कितना ज्ञान दिया है और उसकी जी। लाइफ में कितना जरूरत है और पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा टेस्ट में मैंने कहा ठीक है आप करते हैं। भगवत गीता जी ली मैंने और एक आसन लगाया, क्योंकि इतना तो पता है कि आसन पे बैठ के एक आदर के साथ में पढ़नी चाहिए। तो प्रॉपर मैंने करा और पढ़ना शुरू किया। 3 श्लोक 8 मिनट, ये मेरा टोटल टाइम पीरियड है भगवत गीता का। हम्म। इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पाया। नहीं, पर अगर आप महाभारत को अच्छे से समझेंगे तो आपको गीता भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और वो क्लिष्ट है क्योंकि उसमें दर्शन है, वो समझना, है ना? महाभारत तो कथा है और स्पेशली मैंने लिखने का भी वैसा प्रयत्न किया है कि लोगों को आराम से समझ आए। तो गीता समझने के लिए भी मुझे लगता है अगर पार्श्वभूमि जो महाभारत की है वो समझ आए ना, तब हम गीता का भी सही से अर्थ कर पाएंगे। नहीं तो हम उसी में कंफ्यूज होके हटे जाएंगे कि अच्छा, मेरे अच्छा को कृष्ण हिंसा करने के लिए कह रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में है, ये बुक्स हिंदी में अवेलेबल है कि नहीं है? हाँ, तो महाभारत पहली जो महाभारत अनरावल्ड फर्स्ट मैंने जो फर्स्ट पुस्तक है। लिखी वो हिंदी में महाभारत का अनावरण अच्छा, नाम इस से नाम है। से अवेलेबल है। रामायण अनरावल्ड बस अभी मार्च में आने वाली है, पर अमेजोन पे ऑर्डरिंग शुरू हो गई है। उसमें भी रामायण का अनावरण ये उसका नाम है, क्योंकि मैं अनरावल्ड के साथ रखना चाह रही थी। अनावरण इज नॉट द बेस्ट वर्ड, पर वो सुनाई अच्छे देता है। तो महाभारत और रामायण दोनों ही हिंदी में उपलब्ध हैं। और जो तीसरी पुस्तक जो मेरी है महाभारत अनरावल 2, उसमें एक्चुअली मैंने जो शांति पर्व में जो संवाद है युधिष्ठिर और भीष्म के, जो राजधर्म क्या है, राजा का क्या कर्तव्य है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे लीड करना चाहिए, लीडरशिप, उस सब पे फोकस किया है। विदुर नीति पे फोकस किया है। तो ये जो संवाद और उसका जो ज्ञान है वो जो थर्ड पुस्तक है या महाभारत अनरावल 2 है उसमें किया है। अमित जी, अब थोड़ी सी बात करते हैं अर्जुन के बारे में। नो डाउट अर्जुन एक बहुत महान योद्धा है ना, और अच्छा खासा डिस्क्रिप्शन भी है और मेरे हिसाब से लोगों के बारे में लोगों को इसको लेके इन्फॉर्मेशन भी है। लेकिन अर्जुन के बारे में मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अजीब लगती है और वो है अर्जुन के पाँव डगमगाना। मतलब हर थोड़े समय में पाँव डगमगा जाते हैं और फिर कृष्ण भगवान को पूरी ज्ञान की किताब खोल के बैठना पड़ता है समझाने के लिए। इनफैक्ट पूरी गीता सुनानी पड़ गई। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता कि ये कमजोरी कहाँ से है? देखिए, ऐसा ये एक्चुअली पूरे महाभारत में शुरुआत से कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी युद्ध के समय अर्जुन के पांव लड़खड़ाते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इनफैक्ट वो तो युद्ध के लिए तत्पर है, जब भी युद्ध करना हो वो कभी पीछे हट नहीं करा।
जब विराट युद्ध होता है तभी तो उत्तर बच्चा है ना, और वो डर जाता है, और ये बृहन्नला के रूप में उसका जो सारथी बन के आया है, वो उस समय भी उत्तर से कहता है अरे क्या तुम डर गए, ये समुद्र जैसी सेना, वो डिस्क्रिप्शन आता है, वर्णन कहते हैं वेदव्यास जी, कि समुद्र जैसी सेना है कौरवों की, और सामने केवल उत्तर और अर्जुन, मतलब बृहन्नला के रूप में वो भी, और फिर भी उत्तर को क्या कहता है, तुम बैठो, तुम सारथी बनो और बस अपना काम करो, इनको मैं निपट लूंगा। तो पूरे कौरव सेना को अकेले हाथों अर्जुन ने परास्त किया, है ना। इसलिए युद्ध करने से तो तकलीफ नहीं थी। तो फिर क्या होता है, आप देखिए वो जो धर्म युद्ध था ना, वो फिनाले जैसा था, या तो वो रहेंगे या तो हम रहेंगे, ये बात आ गई थी। और सामने चलो दुर्योधन ने उनके साथ बुरा किया था, पर सामने तो उनके पितामह है, सामने तो उनके गुरु हैं, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, उनके मामा है शल्य, है ना। बाकी लोग भी जो है, ऐसा तो नहीं है कि, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सभी कौरवों से उनको तकलीफ है ना। विकर्ण के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर भी है, तो ये सारे वहाँ पर है। तो जब हम वो रहेंगे या हम रहेंगे की जो बात है, तो आपको पता है कि उनको केवल आपको हराना नहीं है। विराट युद्ध में भी उसने सबको बेहोश कर दिया, मारा नहीं किसी को, मतलब मृत्यु नहीं हुई किसी की भी। आपको ये भी लगता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ? एट द एंड ऑफ द डे हम धर्म युद्ध कह रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स ये धर्म युद्ध है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि पांडव हमेशा से युद्ध चाहते थे, उन्होंने तो 13 वर्ष वनवास के भी सहन किए, है ना। उसके बाद वो यहाँ तक कहते हैं कि भाई 5 केवल गांव हमको दे दो, 5 गांव से ही हम हमारी आजीविका चला लेंगे, इंद्रप्रस्थ भी आप रखो। पर जब दुर्योधन ये कहता है कि 5 गांव की क्या बात है, मैं तो तुमको सुई की टोक जितनी भी जमीन दूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना ही नहीं चाहता, तो ये युद्ध उन पर इम्पोज किया गया था, उनके सर मढ़ा गया था। अब जब ये होता है तो आप क्या करो, क्योंकि अब तो बात है कि न्याय क्या है, धर्म क्या है। इस प्रकार कोई शक्तिशाली हमेशा ही चाहे कि वो चाहे वैसा ही हो, तो समाज में क्या हालत हो जाएगी, अराजकता जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसीलिए अब ये केवल एक परिवार का युद्ध नहीं था, परंतु था तो परिवार का युद्ध, ठीक है। किस लिए था, वैसे देखा जाए सैद्धांतिक रूप पे अब उसने धर्म युद्ध का रूप ले लिया था, पर था तो राज्य के लिए। इसलिए अब अर्जुन जब उस समय खड़ा है, तब उसे लग रहा है कि अच्छा मैं इनको मार भी दूं तो मुझे क्या हासिल होगा, ये केवल राज्य, क्योंकि वो भ्रमित हो रहा है ना, वो जो सिद्धांत की बात तो वो भूल रहा है इस समय। उसको ये लग रहा है कि इनको मैं मार दूं तो क्या मुझे मिलेगा, मुझे राज्य मिल जाएगा। तो मतलब केवल इस पैसे प्रॉपर्टी के लिए मैं इतना विध्वंस करने चला हूँ। अच्छा, अब वो जो सोच रहा है वो बात तो सही है, एक्चुअली यही बात जो है वो सामने वाले साइड को सोचनी चाहिए थी, पर किसी ने सोचा नहीं। ये इसीलिए सोच पा रहा है ना क्योंकि उसके अंदर वो जो मानवीय गुण है वो है। एग्जैक्टली मैं वही अभी यही मैं सोच रहा था कि अर्जुन के अंदर ये इमोशन वाला पार्ट यहाँ पे साफ नजर आता है। और एक्चुअली ये बात केवल अर्जुन में ऐसा नहीं है, ये बात युधिष्ठिर में भी है, क्योंकि इसीलिए युधिष्ठिर युद्ध को टालने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर जब ऐसी परिस्थिति आ गई कि भाई न्याय का कहीं भी छिटका भी मतलब ये तो इतना भी न्याय नहीं है, वो केवल दबाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब क्या, क्योंकि वो भी शुरुआत में यही सोच रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। भीम जो अदरवाइज कह रहे थे युधिष्ठिर को कि भाई 13 दिन तो 13 वर्षों के बराबर है, अभी जाके उनका खात्मा कर देते हैं, उन्होंने भी कहा कि नहीं, अगर वो मान जाते हैं 5 गांव में तो आप वही करना, युद्ध को जहां तक टाल सको टालो। भीम भी ये कह रहे हैं, तो उन सब में वो गुण है ना। अर्जुन में उस समय वो और अधिक उभर कर आया है, पर ये बात सबने की है। और जब युधिष्ठिर ये बात कह रहे थे कि अरे हम क्या कर रहे हैं, तब उनको अर्जुन समझाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि अरे हमारी माता जी ने भी कहा है ये युद्ध सही है, विदुर ने भी हमारा साथ दिया है सैद्धांतिक तौर पर, तो हम कुछ गलत नहीं कर रहे। तो वो समझा रहे हैं, और यहाँ पे उनकी हालत ऐसी हो गई है क्योंकि वो संवेदना है, एम्पैथी सिंपैथी है। मेरे हिसाब से कौरवों की तरफ भी मैक्सिमम लोगों में ये थी, इसलिए तो सब कह रहे थे कि युद्ध अवॉइड करो। वही कह रहा हूँ, कौरव में ऐसा नहीं कि कौरव सिर्फ मतलब दुर्योधन और कर्ण तो नहीं है, मेनली दुर्योधन जिसको होना चाहिए, हाँ उसके अंदर नहीं थी। बाकी सब तो सबने कहा ही था कि युद्ध मत करो मत करो मत करो। जो पितामह है, द्रोणाचार्य है, सभी तो इसके विरुद्ध थे, लेकिन क्योंकि अब क्या करो। हाँ, लेकिन उसकी हर्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी, और क्योंकि राजा का पुत्र होने की वजह से राजा का निर्णय था, अब मन की आंखों पे भी पट्टी पड़ चुकी थी। आंखें तो थी, लेकिन मेरे हिसाब से मन की आंखों, समझ की आंखों पे भी पट्टी पड़ चुकी थी, तो समझा ही नहीं पाया। अच्छा, अब और भी आप आगे देखो तो युद्ध जो होता है ना, उसमें विध्वंस हर जगह हर साइड होता है।
पांडवों ने भी खोया नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं है। पांडवों का जो सारा सेकंड पीढ़ी है, उनके सारे बच्चे हैं, वो सभी के सभी तो मर गए, सभी के सभी वीर गति को प्राप्त हो गए, है ना। पूरी कोई पीढ़ी साफ हो गई उनकी भी। द्रौपदी के 5 बच्चे, अभिमन्यु, घटोत्कच, हम्म। हीरावन, सबके सब तो मर गए। तो फिर इनका इसीलिए वंश आगे तो किसे बढ़ा? अभिमन्यु का पुत्र, इसीलिए तो परीक्षित से वो वंश आगे बढ़ा। अच्छा, उत्तरा प्रेग्नेंट है उस समय, अभिमन्यु की जो पत्नी है। सिर्फ वो लास्ट होप बची थी वंश तो की। इसलिए उसे जो डर है वो गलत थोड़ी ना है। एग्जैक्टली सही है फिर। और इसीलिए बार बार फिर उसे कृष्ण याद करा रहे हैं कि ये तुम्हारे कुटुंब की बात नहीं है, ये तुम कुटुंब रक्षा, कुटुंब का विध्वंस की बात है ही नहीं, यहाँ पे और बड़ी बात है, बात धर्म की है, वो तुम भूल रहे हो। अच्छा, कृष्ण को लेके पता है मेरे मन में इतने सवाल है लिटरली, बट मेरे को लगता नहीं कि एक पॉडकास्ट मतलब नहीं, अब तो यहाँ कृष्ण, हाँ, जगह बची है एक, इसको हम लोगों को डेडिकेटेड पॉडकास्ट में कवर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में कृष्ण का जो रोल है वो बहुत विराट रोल है ना। मतलब सो हम लोग उसको किसी और पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश मुझे पता करेंगे। भी नहीं है मैं लायक हूँ उनके विषय बात करने की, तो पता नहीं, जैसा कृष्ण चाहे। अभी अपन लोग थोड़ा सा बात करते हैं विदुर के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि विदुर जो कैरेक्टर है थोड़ा सा डाउन प्ले किया जाता है, मतलब डाउन प्ले इन द सेंस कि अवॉइड कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अर्जुन, कृष्ण, कर्ण, युधिष्ठिर, भीष्म पितामह, ये इतने बड़े कैरेक्टर है कि उसके, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विदुर जो है काफी नॉलेजेबल पर्सन थे, धर्म की भी उन्हें समझ थी। आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे देखो, किस उन्होंने तरीके युद्ध की? में भाग नहीं लिया था ना, क्योंकि वो योद्धा नहीं थे। इस हिसाब से जब योद्धाओं की युद्ध की बात होती है तो उनका नाम कम लिया जाएगा, परंतु क्या ज्ञान के उसमें उनका नाम कम लिया जाता है? नहीं, एक बड़ा भाग है महाभारत का जिसे विदुर नीति कहा जाता है ना। विदुर नीति तो स्टैंड अलोन भी लोग पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते तो पढ़ना चाहिए। विदुर नीति में इतना ज्ञान समाया हुआ है कि पूछिए मत। क्या तरीके क्या? विदुर नीति आता है जब धृतराष्ट्र बहुत टेंशन में है कि अभी युद्ध होने वाला है, क्योंकि उन्होंने संजय को भेजा था संधि करने तो क्या, पांडवों को कहने कि आप मत मांगो अपना अधिकार, जहाँ हो वहाँ खुश रहो। संजय ने वापस आके कहा कि अगर युद्ध होता है तो आप उसके जिम्मेदार आप होंगे, पर मैसेज मैं कल दूंगा, तो अभी तो मैं जा रहा हूँ पर कल सभा में आपको मैसेज दूंगा। तो वो शाम से लेके सुबह जो है वो धृतराष्ट्र के लिए बहुत ही चिंताजनक है, और वो जब भी इस परिस्थिति में, मानसिक संताप की परिस्थिति में है, तब वो विदुर को हमेशा बुलाएंगे। और उनके बीच जो रात भर संवाद चला उसे विदुर नीति कहते हैं, जिसमें विदुर लोग कैसे होते हैं, लोगों को पहचान कैसे करे, क्या सही है क्या गलत है, मानसिक संताप क्यों होता है, मानसिक शांति कैसे मिलेगी, क्या सही करना चाहिए, धर्म को कैसे निभाना चाहिए, उस पर लंबा सा संवाद है, अत्यंत सुंदर है। और हम भले वो जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं उससे लग रहा है कि अरे पता नहीं क्या होगा, परंतु आज अगर हमारे जीवन को भी देखें ना तो उसमें भी वो लागू होता है। अच्छा, और इसीलिए पहली पुस्तक में तो मैंने कथा पे ध्यान दिया था, पर वो जो दूसरी जो रेड वाली आप देख रहे हो, सेकंड वाली, उसका नाम है महाभारत अनरावल्ड 2 द धर्मा डिस्कोर्सेस, जिसमें मैंने विदुर नीति को, जो एटलीस्ट प्रासंगिक आज के लिए रेलेवेंट है, उसके सारे भाग को कवर किया है। और बस अभी 2 हफ्ते पहले ही पुस्तक आई है, पर जिन्होंने पढ़ा उन्होंने कहा हमको पढ़ के तो लग नहीं रहा है कि आप तब की बात कर रहे हो, ये तो हमारे जीवन का जैसे लग रहा है कि आज भी ये सब उतना ही सत्य है। और मैंने कहा हाँ, यही है, यही तो महाभारत की सुंदरता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद न इह अस्ति न कुत्रचित, ये कहा जाता है कि सारे विषयों के बारे में, एटलीस्ट मनुष्यों के रिलेटेड, साइकोलॉजी, मानसिकता, धर्म के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, वो जो यहाँ मिलते हैं महाभारत में, वो हर जगह मिलते हैं, जो यहाँ नहीं मिलते वो कहीं नहीं मिलते, और वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। एग्जैक्टली मतलब महाभारत के साथ में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज की परिस्थिति में भी रिलेवेंट है, और मेरे को नहीं लगता कि कल कोई दिक्कत होगी, आने वाले भविष्य की परिस्थिति में भी रिलेवेंट होगी, क्योंकि कहानी ऐसी है, मनुष्य का जो मानसिकता है ना उससे रिलेटेड है। हाँ, और मनुष्य टेक्नोलॉजिकली कितना भी एडवांस कर ले, जो इमोशंस है, जो संवेदनाएं हैं, जो भाव है, जो बुद्धि है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, वो जो सारा भाव है, वो तो वही का वही है ना, वो का वही रहेगा, वही का वही रहेगा। तो वही धर्म संकट आएंगे, वही संघर्ष आएंगे, वही कोई काम में कोई क्रोध के कारण निर्णय लेगा, और कोई ऐसा होगा जो उससे ऊपर उठ के निर्णय लेगा, पर बात तो वही है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मेरा माइंड में ये आता है कि विदुर अच्छे नॉलेजेबल पर्सन थे ना, इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी और पोजीशन भी अच्छी थी, वो
मतलब डिप्लोमेटिक तरीके से युद्ध को क्यों नहीं रुकवा सके? सबने प्रयत्न किया, नहीं मतलब सबने प्रयत्न किया वो समझ, विदुर ने लेकिन भी विदुर की किया। बात अलग है। विदुर ने पूरे विदुर नीति के दौरान भी उनको बार-बार हर प्रकार से कहने का प्रयत्न किया, आप जो कर रहे हो वो गलत है। वो यहाँ तक इनफैक्ट जब दुर्योधन का जन्म होता है, तब जहाँ जो निमित्त उत्पन्न हुए, तभी भी उन्होंने कहा है कि आप अपने बेटे को छोड़ दो, ये आपके कुटुंब का विध्वंस कर देगा। चलो तभी तो नहीं सुनते धृतराष्ट्र, पर उसके बाद जब युद्ध की घड़ी आ चुकी है, तभी भी वो कह रहे हैं। पर मुझे एक बात बताओ, जो देखना ही ना चाहे, उससे अधिक अंधा कौन है? जो सुनना ही ना चाहे, उससे अधिक बहरा कौन है? तो जिसने मन बना ही लिया है कि जो भी हो चलेगा, मेरा पुत्र ही राजा मेरे में। लिए जो मेरा पुत्र चाहेगा वही होगा। फिर उसमें अगर तो उनको जब ये लोग बात युद्ध होने के पहले जब उनसे लोग कह रहे हैं कि आप मत युद्ध होने दो वगैरह वगैरह, तो पता है वो इवेंचुअली क्या कहते हैं कि ठीक है, अब नियति को यही मान्य है तो मैं क्या करूँ? तो फिर आप क्या कर सकते हो, है ना? आप किसी को सलाह दे सकते हो। वो हम जो कहते हैं कि घोड़े को आप तालाब के पास ले सकते हो, उसके मुँह में ठूस तो नहीं सकते ना पानी, वो तो उसी को पीना पड़ेगा। तो कितने ही बुद्धिशाली लोग आपके आस-पास हो, अगर आप आपकी बुद्धि ही नहीं खोलोगे, तो फिर आप क्या उनसे ग्रहण कर पाओगे? अच्छा, तो ये जो विदुर है, पांडवों के साथ में इनके संबंध किस तरीके के रहे? बहुत अच्छे हैं। उनके रिलेशन कौरव और पांडवों के साथ सेम ही है ना, वो उनके काका, चाचा के रूप में है। पर पांडवों को उनके प्रति बहुत भाव है, वो उनकी बात मानते हैं, है ना? जो गुण है युधिष्ठिर के, वो बहुत ज़्यादा विदुर जैसे हैं, समझदार है, शांत है, निर्णय ऑब्जेक्टिवली करते हैं। तो वो ट्यूनिंग तो उनके लिए है, और ऑफ कोर्स क्योंकि इनके पिता नहीं है और उनके साथ दुर्योधन अन्याय कर रहा है, राजा कुछ नहीं कहते, तो विदुर को भी इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। जब वो लाक्षागृह का प्रसंग जो है, तो विदुर जी को तो पता चल जाता है कि षड्यंत्र हुआ है, तो उसका समाचार वही पहले युधिष्ठिर को देते हैं, और वो जो होल खोदना है वो भी उसके लिए वही भेजते हैं। ओके। और पर ये सब उनका जो भी ये हो, उन्होंने हमेशा जो धृतराष्ट्र को सही ही सलाह दी है। वो इनफैक्ट कहते हैं सुलभः पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः, कि ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे आपको जो हमेशा आपकी चाटुकारिता करें, सही आपको जो सुनना हो वो कहे, पर अप्रियस्य तो पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, पर जो ऐसी बात कहे जो आपके लिए अच्छी हो, भले आपको सुनने में अच्छी न लगे, ऐसे वक्ता भी कम है और ऐसा सुन पाए ऐसे श्रोता भी कम होते हैं। पर जो मनुष्य दूसरे का भला चाहता है, वो उसको हमेशा सही बात ही कहेगा। इसलिए मैं आपको हमेशा सही बात कहूँगा, आपको अच्छी लगे या बुरी लगे। और मेरे हिसाब से ये बात धृतराष्ट्र को भी पता थी कि इसीलिए विदुर तो सही पर्सन है, इसीलिए वो और उसको सलाह लेने तो बुलाते ही थे ना। लेकिन मानते नहीं। मानना तो अलग बात है। ना अब थोड़ी सी बात करते हैं धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में, है ना, क्योंकि इस पे मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है। वो जो युधिष्ठिर ने किया अपनी वाइफ को दांव पे लगाना, क्यों किया, कैसे किया, क्या मजबूरी रही, मुझे अब अपन को थोड़ा सा साइड में रखें। ये जो पर्टिकुलर इवेंट है, इस इवेंट के बाद में कैसे उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर कहा जा सकता है, और मौत के बाद में स्वर्ग मिला, कैसे पॉसिबल है ये मेरे को समझ में ये नहीं अगर आता। आप कहो कि उस बात को साइड में रख दो, तो आप कैसे समझोगे? अगर आप परिस्थिति को ही ना समझो, तो फिर आप कैसे समझ पाओगे कि वो स्थिति क्या थी? तो धर्मराज क्या उनको केवल एक इंसिडेंट के लिए कहा जाता है कि अपने पत्नी को स्टेक कर दिया इसलिए धर्मराज कहा जाता है? नहीं। धर्मराज उन्होंने अपने जीवन के सभी निर्णय किस प्रकार लिए, उससे कहा जाता है। और कितने सारे ऐसे प्रसंग उनके जीवन में हैं जिससे हमें पता चलता है कि उनको जो धर्म की समझ उनकी कितनी सूक्ष्म है। ठीक है, अब ऐसे सूक्ष्म बुद्धि वाले मनुष्य ने सूक्ष्म मतलब कि सूक्ष्म लेवल पे जाके धर्म को समझना, छोटी और सोच नहीं। उस प्रकार से व्यवहार हाँ, करना, ये जो सब जानते हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न हमें होना चाहिए। तो अगर फिर उन्होंने ऐसा किया तो क्या ऐसी परिस्थिति रही होगी कि उन्होंने किया? ठीक है, तो हम जो तुरंत जजमेंट करने कूद पड़ते हैं, उसके बजाय हमें सोचना होगा कि वेदव्यास जी और कृष्ण और सब जो हैं, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, है ना? उन पे हमें श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि वो ऐसा कह रहे हैं, तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं? उसका अर्थ मेरे समझ में तो गलत नहीं है, अगर मैं उसे समझ नहीं पा रही हूँ तो, है ना? वो कैसे पता चलेगा? जब हम उस परिस्थिति को समझेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो गप्पे मार रहे हैं बैठे-बैठे और कह रहे हैं चलो लेकर आओ द्रौपदी को, उसको दाँव पे लगा दो। ऐसा तो हुआ नहीं था।
ठीक है, तो क्या हुआ था? सबसे पहली बात ये जो हमें बताया जाता है कि उनको तो लत थी जुआ खेलने की और इसीलिए जब उन्हें बुलाया गया तो वो हा खुशी-खुशी चले गए, ऐसा बात नहीं है। जब विदुर जी आते हैं प्रस्ताव लेकर, रादर न्योता लेकर, क्योंकि दुर्योधन ने समझा दिया है धृतराष्ट्र को कि आपको तो ये द्यूत क्रीड़ा रखनी है। पड़ेगी। तो जब वो जाते हैं युधिष्ठिर के पास, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कुटुंब में जुआ नहीं खेलना चाहिए, इससे क्लेश होता है। तो क्यों महाराज चाह रहे हैं कि ये हो? विदुर कहते हैं मुझे भी ठीक नहीं लग रहा, आपको भी ठीक नहीं लग रहा, तो आप न्योता अस्वीकार कर दो। अच्छा सौरभ, अब क्या उनको पता था क्या होने वाला है वहां पर? ऑब्वियसली बात है, नहीं पता था। द्यूत की बात थी। वो द्यूत तो सारे राजा खेलते थे, ऐसा तो था नहीं कि ये नहीं खेलते तो उस कोई वक्त नहीं ये खेलते थे। कॉमन था। कॉमन था, क्षत्रियों और राजाओं के बीच द्यूत खेलना कॉमन था, ठीक है। इसलिए भले उनको मन से लग रहा है, वो किस बेसिस पे ना बोले। और ये भी था कि आपको कोई प्रस्ताव देता है तो आप मना भी नहीं कर सकते। ऑल्सो जो हुआ वो तो हम आज जानते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने कैसे खेल दिया। उनको तो ये नहीं मालूम, बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट तो हमको है। तो वो कहते हैं ठीक है, पर अब चाचा जी ने कहा है तो मैं क्या किस इससे कहूँ। तो वो कहते ठीक है चलो जाके खेलते हैं। तो वो जाते हैं। फिर वो जब जाते भी हैं तो पहले तो शकुनी बहुत खुशी हो जाते हैं कि अरे आइए आइए खेलते हैं वगैरह वगैरह। तभी भी वो कहते हैं हमको इतना कोई बहुत महान कार्य नहीं कर रहे कि आप इतने खुश हो रहे हो, ये तो केवल द्यूत है जो कुटुंब में वैसे तो नहीं खेलना चाहिए। तो शकुनी कहते हैं ठीक है, तो आपको नहीं खेलना तो कोई बात नहीं। तो अब वो कह रहे हैं नहीं खेलेंगे, क्या ना, अगेन उनको क्या पता क्या चल रहा है वहां पे। फिर जब दुर्योधन कहता है कि मैं ये पासे मेरे मामा फेंकेंगे, तब वो वापस ऑब्जेक्शन रेस करते हैं। वो कहते हैं फिर नहीं, तुम्हारे साथ द्यूत खेलने की बात आई है तो तुम्हारे लिए कोई और नहीं फेंक सकते। फिर वापस वो उसे उसी में फंसाते हैं कि अच्छा तो आप पीछे हट करना चाहते हो। अब वो किस बेसिस पे पीछे हट करे? वहां आ चुका है वो, हस्तिनापुर के वो राजसभा में वो है जहां आजू बाजू में सभी लोग हस्तिनापुर के साइड के हैं, हस्तिनापुर के मित्र हैं, और वो 5 हैं केवल वहां पर। वो तो अपने चाचा के घर जा रहे हैं, है ना। तो क्या करे, वो वहां से उठ के चला जाए? और यहाँ हम लोगों को ये बात भी नहीं भूलना चाहिए कि ये उसी चाचा के घर जा रहे हैं जहाँ संबंध बनते बिगड़ते रहते हैं हर थोड़े हाँ, समय पर अभी में। तो वो राजसूय यज्ञ हो चुका है। हाँ। इतनी समृद्धि उनकी हो गई है। थोड़े दिन ही तो पहले सब लोग आए थे ना, दुर्योधन, शकुनी, सभी वही लोग आए थे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो राजसूय में। संबंध खराब मतलब पर इसको उस समय खराब थे नहीं। नहीं खराब नहीं करना चाहते थे, करेक्ट, वापस उस ट्रैक पे नहीं ले जाना चाहते थे। इस वजह से प्लस ये भी पता था ना कि अपने पितामह भी है, गुरु भी है, विदुर भी है, सब इसी वजह कोई से तो है। निमंत्रण भी स्वीकार किया, आप गए भी और ठीक है हर चीज एक परिवार की बात थी ना, at the end of the day। अब समझ में आया। परिवार की बात थी तो किस हिसाब से मना करते? फिर भी जब शकुनी कहा कि शकुनी खेलेंगे, तब वापस उन्होंने कहा कि अरे ऐसे कैसे? तो वो बोले ठीक है मत खेलो, आप पीछे हट करना चाहते हो। तो अब वो क्षत्रिय भी है तो ऐसे कैसे पीछे हट कर दे? तो बोलते ठीक है खेलते हैं। अब जब खेलना शुरू होता है तब आप वो उनकी मानसिक परिस्थिति देखो। राजसूय यज्ञ अभी अभी हुआ है, वो चक्रवर्ती राजा हुए हैं, पर हर एक दाव के बाद वो कुछ ना कुछ खोए जा रहे हैं, इतने हद तक कि इंद्रप्रस्थ दाव पर लग गया। वहाँ की जो समृद्धि थी, जो पैसा था, वो सब धन धान्य सब दाव पे लग गया, सब कुछ चला गया। और राजा खुश हो रहे हैं वहां बैठे बैठे, रोक ही नहीं रहे, कोई और कुछ नहीं बोल रहा। विदुर ने 1-2 बार कहा, तभी भी कुछ नहीं। विकर्ण ने 1-2 बार कहा, उसे कर्ण ने चुप करा दिया। तो अब क्या करे? तो फिर ऐसा है ना कि जो डूबा है उसे तिनके का सहारा काफी होता है। तो अब क्या करे? तो वो कहते ठीक है, अगर मेरे किसी भाई को, क्योंकि अब तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये 4 हम भाई बचे हैं, 5 भाई बचे हैं, तो वो फिर अपने भाइयों को लगाना शुरू करते हैं दांव पर, अपने आप को दांव पर लगा देते हैं, सब हार जाते हैं। अब तो वो दास बन गए, ठीक है। तो क्या उन्होंने जाते ही द्रौपदी लगा दो मेरी ओर से, ऐसा किया है? नहीं, वो अपने को भी हार गए हैं सबसे पहले, ठीक है। अब क्या करो? अब वो कहते हैं मेरे पास तो अब कुछ नहीं है, अब तो सबके सब दास बन चुके हैं, हार चुके हैं वो उनको। शकुनी कहते हैं है तुम्हारी भार्या द्रौपदीम पणस्व पुनर्जितम, पूरा जीत लो वापस द्रौपदी को लगा के। अच्छा, अब वो क्या करे उस समय? वो तो दास हो ही गए, तो द्रौपदी को लगाए ना लगाए, द्रौपदी की क्या स्थिति थी आप मुझे कहो? जब 5 पति दास बन गए तो द्रौपदी का क्या स्टेटस है? दास नहीं हो गई वो तो ऑटोमेटिक। तो लगाया या नहीं लगाया? ऑटोमेटिक ही हो गई ना, ऑटोमेटिक ही हो गई। फिर भी शकुनी कह रहे हैं ना वापस कहीं जीत जाओ। अब वेरी ऑनेस्टली
वो परिस्थिति ऐसी है, वो इतने एम्बैरेस्ड है, और सब कुछ चला गया। सब कुछ चला गया है, हम्म, कोई तुम्हारे लिए वहां खड़ा नहीं है, तुम्हारे शस्त्र भी सारे चले गए हैं, सेना उनकी है, आप वो जाल में फंस चुके हो, अब आप क्या करो? तो जब वो कहता है हाँ, कि द्रौपदी है, उस माइंडसेट में घुसने के लिए मतलब मेरे हिसाब से शेयर मार्केट वाले लोग इसको इजीली समझ जाएंगे। क्या होता है कि एक बार पैसा गया फिर आदमी उससे अब भी आ बड़ी जाएगा, बात है, अब आ हाँ, जाएगा, अब आ जाएगा, लगातार चलता है। हाँ। अब क्या करे? तो वो कहते हैं कि अब वो फिर जब वो द्रौपदी की बात आती है ना, तब वो द्रौपदी को स्टेक करने से पहले उसके सारे गुण गाते हैं। वो कहते हैं कि एक गृहस्थ को एक अच्छा गृहस्थ जीवन जीने के लिए जैसी भार्या की आवश्यकता होती है, वैसी हमारी द्रौपदी है। उनको लग रहा है कोई तो कुछ बोलेगा, विदुर बोलते हैं कि कर्ण बोलता है, उनको चुप कर दिया जाता है। फिर वो लगाते हैं द्रौपदी को, क्योंकि ऐसा है कि अच्छा, यहाँ पे कदाचित इससे जीते। द्रौपदी का ये जो हुआ, यहाँ पे कर्ण का भी कुछ हाँ, वो तो अभी होगा हाँ, ना। तो ये जब होता है तो अब क्या करो, और वो उससे भी हार जाते हैं। वो नहीं लगाते तब भी वो दासी हो चुकी है। हाँ, वो तो है बाय ना? डिफॉल्ट दासी है। हाँ। फिर वो है कि अच्छा अब तो ये दासी हो गई, तो कर्ण कर्ण कहता है ये तो वैसे ही बंधी की है। पूरे महाभारत में उसे बंधी की केवल एक जन ने बुलाया है, और बंधी की मतलब वेश्या, वेश्या। हाँ। वो कर्ण ने कहा है, ठीक है, कि ये तो वैसे ही वेश्या है, इसको एक वस्त्र में लाओ या विवस्त्रा ही ले आओ, कोई नग्न ही ले आओ, क्या फर्क पड़ता है, उसे ले आओ यहाँ खींच कर। और दुर्योधन तो वैसे ही बहुत खुश हो रहा है, तो वो लोग, ये कर्ण का आइडिया है, ठीक है, जो दुर्योधन फिर उस पे ये करता है निर्वस्त्र करने दुशासन का। को, हाँ, कि उसका वस्त्रहरण करने का, क्योंकि ओके। वो तो वेश्या ही है ना, वो तो ऐसे कहता है। हम्म। और वहां द्रौपदी को ले आया जाता है, और हम जानते हैं फिर तो क्या हुआ। और द्रौपदी भी पूछती है कि आप पहले मुझे बताओ सही क्या है, क्या जो स्वयं हार चुका है वो मुझे हार सकता है क्या, वो मुझे दांव पे लगा सकता है क्या, बाकी सब बात तो बाद में, न्याय की क्या बात है, ये द्रौपदी सबसे सभा में पूछ रही है, सभा में से ठीक है। तो विदुर कहते हैं कि हाँ हमको इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो वो कहते हैं कि नहीं लगा सकते, ठीक है, वो ये बात कह रहे हैं। बाकी सबसे पूछती है, बाकी चुप है। भीष्म पितामह से वो पूछती है, अब भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं कुछ कहने की परिस्थिति में ही नहीं हूँ इसमें। और अब आप समझिए कि वो क्या कहते, वो ये कहते कि हाँ तुमको नहीं लगा सकते। तो पता है कर्ण ने क्या कहा, जब वो कह रही थी ना मैं तो, मुझे तो नहीं लगा सकते, तो कर्ण ने कहा ठीक है, तो उसका अर्थ अब ये तुम्हारे पति नहीं है, क्योंकि ये तो दास बन चुके हैं, और तुमको ये लगता है कि वो तुम्हें नहीं लगा सकते, तो उसका अर्थ वो तुम्हारे पति ही नहीं है, तो हम में से किसी और को भी तुम चुन लो ना, अब तो तुम फ्री हो, कोई और पति ले लो, ठीक है। तो वो भी तो उसका इंसल्ट था, है ना। अब वो ये कहते कि हाँ हाँ वो तुम्हें लगा सकते हैं, तो क्या इज्जत रह जाती द्रौपदी की। इसलिए वो कहते हैं मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि आज जो भी हुआ है इसके बाद इस कुटुंब का विनाश होना निश्चित है। हाँ। तो ये उस समय हुआ। ऑफ कोर्स उसके बाद भीम जो है वो गुस्से में आके प्रतिज्ञा लेता है कि मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा और दुशासन का खून पी लूंगा वगैरह वगैरह, और ऐसे निमित्त कुछ होते हैं, वो जो कॉल है वो भोगने लगते हैं कुछ कुछ। तो फाइनली डर जाता है धृतराष्ट्र, और वो कहता है अरे नहीं नहीं ये सब जाने दो, क्योंकि उसे अपने बच्चों का डर लग रहा है। हाँ। तो अगर ये नहीं होता तो इन अ वेरी परवर्स वे वो सारे वैसे ही दास बन चुके थे। तो इसमें धर्मराज करे ना करे तो अलग बात है, पर एटलीस्ट उन्होंने ये जो हुआ, जो प्रसंग, जो बहुत ही बुरा प्रसंग हुआ, उससे इनका व्यक्तित्व, इनका जो खराब कैरेक्टर है वो भी समझ में आ गया सबको, और एटलीस्ट ये अवसर हुआ कि भाई इतनी अवहेलना हुई कि धृतराष्ट्र को शर्म के मारे एटलीस्ट कहना पड़ा कि इसे बंद करो, और तुमको जो चाहिए वो तुम ले लो। वो धृतराष्ट्र जो पुत्र मोह में बिल्कुल ही अंधा बैठा है, उसको तक शर्म आ गई कि मतलब पहले तो वही कह रहा था अरे जीते क्या जीते क्या जीते क्या, क्या हुआ, ये वो हंस हंस के कह रहा है, फाइनली कह रहा है होने दो। ऑफ कोर्स उसके बाद अभी तो वो लोग वापस गए नहीं है, तो वापस दुर्योधन कहता है नहीं नहीं एक बार तो करना ही पड़ेगा वापस। अब लोग कहते हैं कि कैसे वो मान गए, पर वो क्या करते, मानते नहीं तो। जब आप वो दुश्मन के घर में बैठे हो तो क्या अपना चला सकते हो, क्या आप कर लेते 5 जनों के, वैसे वहां उतने सभा में भी किसी ने कुछ नहीं कहा, आपके लिए कौन खड़ा होता। अगेन मतलब यहाँ पे यही बात आ गई कि युधिष्ठिर ने जो किया, अब उस परिस्थिति में जाके उसे समझने की जरूरत है ना, मतलब। और उनको धर्मराज उस स्थिति के कारण नहीं कहा जा रहा है, उनका जो व्यक्तित्व है वो बहुत गहन है, और बहुत सारे निर्णय उन्होंने ऐसे लिए हैं जिसके कारण उनसे पता चलता है उनकी धर्म की समझ क्या है। कैसी है। अभय जी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, महाभारत के बारे में बहुत बातें करना है आपके साथ में, बट अनफॉर्चुनेटली टाइम की लिमिट है,
और किडनैप भी नहीं कर सकते। तो आगे भविष्य में आपको मैं बुलाता रहूँगा, समय-समय पे आप आती रहिएगा और जी, महाभारत के बारे में हम लोगों का जो अवश्य, नॉलेज है, उसे बढ़ाती रहिएगा। अवश्य। आप आए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण।